मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी लोगों को स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय उमाशंकर सर पर। जैसे कि बेटा आप सब लोग जानते हैं कि देखो, मैथ की जो शुरुआत होती है सब लोग को पता है कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से होती है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन। और एक लाइन और लिखी है, बोर्डमास रूल, जिसे हमने नाम दिया यार गणित की जान। गणित की जान का मतलब क्या है यार? देखो, जान का मतलब है कि सब कुछ उसी पर डिपेंड है ना। मतलब कि भाई पूरा मैथ किस पर डिपेंड है? चार चीजों पर डिपेंड है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पर डिपेंड है ना। और आज के समय में अगर कोई वनडे आप एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या यूपी स्टेट का कोई वनडे एग्जाम उठा लीजिए, उसमें जो सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन पर सवाल जो बनते वो बोर्ड मास रूल पर बनते है ना। बोर्ड मास रूल क्या होता है, ये कहानी क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करने वाले हैं। और ये गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर आपने मेरी पूरी क्लास कंप्लीट कर ली उसके बाद आपको खासकर कैलकुलेशन से संबंधित, ये बोर्ड मास से संबंधित कभी प्रॉब्लम सॉल्व आपको कभी नहीं लगेगा कि आप पे सवाल नहीं आए। ये 100% आपके सवाल सही हो जाएंगे। बहुत जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, मान के चलेंगे ABCD कहते हैं ना, मैथ की ABCD, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिर आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 20-25 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, जिसके बाद में आपको बोर्ड मार्क्स से संबंधित कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे आपको खूब पता भी है, कम से कम मिनिमम 2 सवाल या मैक्सिमम 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें आप कर ले जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं बोर्ड मार्क्स के बारे में। देखो, लगने में तो बहुत आसान लगता है यार, बोर्ड मार्क्स यार कोई नहीं पढ़ाता भी नहीं है। सही बात है, क्या ही पढ़ाए बच्चा। ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग दुनिया जानती है, इसलिए पढ़ाने का मन भी नहीं करता हर टीचर का, भाई सभी कर लेते हैं। और यूट्यूब वगैरह पर भी जाओगे, बहुत ही कम टीचर जिन्होंने बेसिक से पढ़ाया होगा, मैं किसी तारीफ क्या ही करूँ, सब अच्छे ही पढ़ाते। फिर भी मैं अपना कोशिश करूंगा 100% देने की, और मुझे उम्मीद है अगर आपने क्लास कंप्लीट की तो इसके संबंध कभी भी आपकी डाउट नहीं आएंगी। चलो ठीक है यार, तो बोर्ड मार्क्स के बारे में पहले सीख लेते हैं यार। देखो, मैं आपको बताएं इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे कि आपने एक वर्ड लिखा देखा, बोर्ड मार्क्स, जैसे आपने देखा हो, पहले तो इसी का मीनिंग समझ लो, बोर्ड मार्क्स है क्या। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि पहले नंबर तो आपको इसके बारे में सिखा देते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे कि बोर्ड मास का देखो, पहले पूरी चीज क्या है, बी माने होता है ब्रैकेट। बी माने क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। जिसे हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। बी को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। हिंदी में बोलते हैं बेटा कोष्टक, है ना। अब बात कीजिए ब्रैकेट के बारे में, कोष्टक बोलते हैं ब्रैकेट। चलो ठीक है यार, ब्रैकेट एक अलग पार्ट हो गया, फिर भी सिखाते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ओ माने आप जानते ऑफ आता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है यार, हिंदी में इसका नाम आता है का, की के वर्ड यूज होता है हैं। ऑफ को हिंदी में बोलते का, और मैथ की भाषा में इसका साइन होता है मल्टीप्लाई का। इसका साइन क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, जब भी ऑफ लिखा आता है 3 ऑफ 2, इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई का साइन है। हिंदी में हिंदी में का वर्ड आता है। डी माने होता है डिवाइड। डी माने क्या होता है बेटा आपका? डिवाइड होता है यार। एम से क्लियर हो रहा है मल्टीप्लाई। ए माने होता है बेटा ऐड करना, और एस माने होता है सबट्रैक्ट होने, माइनस करना। इस वर्ड के नाम पर ही बोर्ड मास रूल बना। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई भी आपको संक्रिया सॉल्व करनी है, कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, इस रूल को फॉलो करना होगा। इस रूल को फॉलो करना होगा, इसी रूल पे आपका सवाल ब्रेक होगा। मतलब अगर आपका पहले ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को ब्रेक करना, ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ को करना, ऑफ है तो फिर डिवाइड को करना, डिवाइड है तो फिर मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना। इसी क्रम पे आपको सवाल ब्रेक करना होता है। अब ब्रैकेट की भी कहानी सुन लो ना, थोड़ा सा। ब्रैकेट एक वर्ड यूज हुआ है। अब इन्हें थोड़ा समझाते हैं, छोटे छोटे पॉइंटों को लेके चलते हैं। जैसे ब्रैकेट की बात की जाए, अब ब्रैकेट भी आपने पढ़े होंगे, कोष्टक जिन्हें बोलते हैं। अब यार कोष्टक भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने एक बात पढ़ा होगा, ऐसे बोलते हैं स्मॉल कोष्टक, जिसे छोटा कोष्टक भी बोल सकते हैं आप, हैं। एक होता है करली ब्रैकेट, है। थोड़ा सा हो सकता है बनाने का तरीका ना थोड़ा और लगे, हो सकता है, या इसे बोलते हैं मझला कोष्टक, है। इसे स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मझला कोष्टक, और एक और होता है यार ब्रैकेट जिसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक, है, लार्ज ब्रैकेट। और ये मान के चलो एक और ब्रैकेट होता है जिसे बोलते हैं रेखा कोष्टक बोल सकते हैं, या लाइन ब्रैकेट, जो लाइन से शो की जाती है। अब इसकी भी कहानी क्या है यार? कहने का मतलब 4 कोष्टक होते हैं हमारे। लाइन ब्रैकेट, छोटा कोष्टक बोले स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसे मझला कोष्टक, और लार्ज ब्रैकेट। मतलब हम कह सकते हैं 3 भाई हैं, छोटा भाई, बीच वाला भाई, बड़ा वाला भाई, और उनकी एक बहन है, लाइन बोले तो रेखा। अगर हिस्से का बंटवारा करना होगा ना,
तो भाई सब तीनों भाइयों की एक ही बहन है, तो सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट ब्रेक करना है, उसके बाद छोटे भाई का हिस्सा मिलेगा, उसके बाद बीच वाले भाई का हिस्सा मिलेगा, और लास्ट में हिस्सा मिलेगा बड़े भाई का। यही रूल होता है भाई बंटवारे का। पहले बहन है तो पहले हिस्से दे दो भाई, तीनों भाइयों की एक ही बहन, लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटा भाई को, फिर उसके बाद बीच वाले भाई को, फिर बड़े वाले भाई को। ठीक, इसी तरह से आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी होगी। ठीक है यार, और उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। भाई देखो एक सवाल समझो, बहुत छोटे से एग्जाम्पल समझाएं आपको, सुनना। जैसे मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही इसके बारे में, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा 8, पहले चलो 8 डिवाइड के बारे में और सीख लो। पहले डिवाइड क्या है, 8 डिवाइड 4 लिखा, छोटा सा एग्जाम्पल समझना। या मैंने ये लिख दिया कि भाई 12 डिवाइड 15। पहला नंबर तो डिवाइड होता क्या है इसे भी समझ लो, क्योंकि डिवाइड का साइन इस तरह से आएगा। देखो इसका मतलब है कि भाई 4 का भाग किस में दिया जा रहा है, 8 में। या मैं ये कहता हूं तो उतना दिमाग मत लगा, सिंपल सी कहानी है। जब भी तुम्हें डिवाइड का साइन दिखे ना बेटा, आप क्या किया करो, जब भी डिवाइड का साइन दिखे तो आप उसे बना लिया करो क्या, मल्टीप्लाई। आप इसे 1/4 की फॉर्म में बना दो, 1/4। तो हम कह देंगे यार इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 2, है ना। कहने का मतलब जब भी आपको डिवाइड देना है ना, हमने कहा 12 में डिवाइड 15 का देना, 12 से कुछ मत कहो, डिवाइड को क्या बना लो बेटा, मल्टीप्लाई। 15 को क्या कह दो, 1/15। तो आप कहोगे इसका आंसर आएगा 4/5। जब भी आपको डिवाइड देने की जरूरत आती है ना, तो डिवाइड को आप पहले मल्टीप्लाई बनाओ और उसके बाद 1/ की फॉर्मेट बना दो। इसके अलावा सुनना यार, जैसे मैंने कहा भाई डिवाइड भिन्नों का डिवाइड देना है, 3/4 में डिवाइड देना है 5 का, मान ली। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, 3/4 से कुछ मत कहो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ और इसे 1/5 कह दो। तो हम कह देंगे यार इसका आंसर जो आएगा 3 क्या आएगा, 20 आएगा। एक और एग्जांपल देख लो डिवाइड का ही। हम कहे भिन्नों का डिवाइड देना है 4/5 में और आपको देना है 7/12 का डिवाइड देना है, मान लो ये डिवाइड देना है। तो भाई कैसे करना चाहिए आपको, हम ये कह सकते हैं भाई आप एक काम करो बेटा, 4/5 से कुछ मत कहो, आप डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। और भाई इसको क्या कहेंगे, 7/12 है ना, तो उल्टा कर दो 12/7 है। तो हम कह देंगे यार इसका आंसर आया 48/35। मतलब डिवाइड का मतलब ये बात मान लो, आप जब भी इस कैलकुलेशन में यूज करूंगा मैं, तो डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो वो 1/की फॉर्मेट में आप ले आना। ठीक, इसे ध्यान रखना थोड़ा डिवाइड को। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं आपको। देखो क्या, जब भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं आपके लिए, क्या, जैसे मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा आपके सामने, मान लो ये लिख दिया 5 5, चलो 4 5 लिख दिया मान लिया। अभी यहाँ साइन मल्टीप्लाई का लगा दिया, यहाँ डिवाइड का लगा दिया, यहाँ मान लो प्लस का लगा दिया, और चलो एक और साइन लिख देते माइनस का भी 5 लगा दिया। आपसे कहा जाए ये सवाल सॉल्व करना आपको। ठीक, अब बच्चे के दिमाग में आता है, देखो होने का, अगर जिस बच्चे को बोर्ड मास रूल वर्ड ये क्लियर है उसके लिए तो वो सेकंड का सवाल है। जिस बच्चे को बोर्ड मास क्लियर नहीं है, हो सकता है उससे दिक्कत भी है और गलत भी कर दे। रीजन, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे 5 गुणा 5, भाई कोई बच्चा कहेगा हम तो पहले माइनस करेंगे, 5 से 5 कैंसिल करेंगे, फिर 5 का भाग देंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे। कोई कहेगा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड देंगे, फिर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। अब यार इसका एक रूल होता है, जो नाम हमने लिया बोर्ड मास, बोर्ड मास का होता है उसी के नाम पर रख दिया, पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को ब्रेक करना, ओ माने होता ऑफ, ऑफ है ही नहीं यहाँ पर, डी माने डिवाइड है। ठीक है भाई, अब डिवाइड सबसे पहले ब्रेक करते हैं डिवाइड को, तो 5 गुणा, अब बताओ 5 में 5 का भाग देंगे, ऐसे भाग देना, ध्यान रखना है ऐसे भाग देना पीछे, या 1/5 कर सकते हैं। 5 में 5 का भाग देने का मतलब 1, फिर 5 लिखा -5 लिखा। दूसरे नंबर क्या करना है, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया आपने, 5 गुणा 1 कितना आएगा, 5 + 5 -5। अच्छा एक बात बताएं आपको, एक बहुत बढ़िया, प्लस माइनस में ऐसा कोई नाटक नहीं होता है। प्लस माइनस में क्या तुम पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेने देने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कोई बच्चा कहे 5 में से 5 हटा दिया तो आंसर फिर 5 आ रहा है सर मेरा, तो भाई 5 में से 5 हटा दिया तो आंसर 5 आएगा। फिर भी कोई बच्चा कहेगा 5 और 5 10 है, 10 में से 5 है तो भी 5 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्लस माइनस के रूल पर कोई लेन देन नहीं है, आप कुछ भी प्लस कर लो पहले चाहे माइनस कर लो। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई क्लियर है, पहले डिवाइड ही करना होगा, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रख लेना। अच्छा यार मैंने एक बात कही आपको, ठीक है, हमने थोड़ा सा समझो, अभी थोड़ा सा और समझो। अभी जैसे कि अब कोई बच्चा कहेगा हमने इसमें भी करके देखा, 5 गुणा 5 25, फिर 25 में 5 का भाग दिए 5,
आंसर सर जी फिर भी 5 आएगा। अरे लग गया होगा, इसमें तुक्का लग गया होगा। जो रूल है वही है, पहले डिवाइड देना, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस, इनमें से कोई भी कर लो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, सुनो। जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपके सामने लिखा 6, मान लो इस 6 के अंक लिख दिया, ठीक है। मान ले आपने 6 के अंक लिखा और मैंने यहां पर माइनस लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, प्लस लिखा और डिवाइड लिखा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। हमने कहा भाई ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। अब ये सॉल्व करनी है तो आपको यार इसके रूल आपको पता ही है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले करते क्या बेटा आप, डिवाइड। क्या करते हैं बेटा आप, डिवाइड। तो हमने कहा भाई 6 में 6 का भाग देंगे, तो देखो माइनस वाले से तो कुछ कहना ही नहीं है, माइनस वाले से कुछ नहीं कहना है। 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस 6 से भी कुछ नहीं कहेंगे, दूसरे नंबर पर आएगा मल्टीप्लाई, और 6 गुणा 6 कितना आएगा बेटा, 36 आएगा। प्लस के 1 आएगा। और माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, आप किसी को कुछ भी कर लीजिए, है कैसे। 6 में से 36 गए तो कितना आएगा, माइनस के 30 आएगा, पीछे 1 है तो आंसर आएगा माइनस के 29। आंसर कितना आएगा, माइनस के 29 इसका आंसर आएगा। माइनस के 29 इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान रखना, ठीक। कहने का मतलब है आपको जब भी कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है तो आपको सबसे पहले, आपको पता चल चुका है बोर्ड मास मतलब पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस में कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा देख, थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, रुकना। जैसे मैंने ये लिखा, एक सवाल लिखा आपके सामने, जैसे 8 8 8 ऐसे लिख दिया, मान ली ये लिख दिया, और बच्चे ने यहाँ माइनस का लगाया, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ ऑफ लगाया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ डिवाइड लगाया, ऐसे साइन लगा दिया। हमने कहा कि सर इसका आंसर क्या आएगा, ये कैलकुलेशन लिख दिया अभी, ठीक है। हमने कहा भाई इसका आंसर क्या आएगा, आपसे पूछा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यार, सबसे पहले क्या ब्रेक करना है आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी ये ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा हूं, अभी स्टेप कर रहा हूं पहले। तो अभी आपको पता, बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, हिंदी में यहां लिखा आएगा क्या आएगा, का आएगा। सबसे पहले इन्हीं के पास जाओ यार, इसी के पास जाने का मतलब 8 ऑफ 8 का मतलब होता है 64। ऑफ का मतलब ही क्या होता है बेटा, ये मल्टीप्लाई। तो हम कहेंगे सबसे पहले तो उसी को ब्रेक करेंगे, 8 माइनस मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब इसे ब्रेक करो, 8 गुणा 8 64 प्लस 8 डिवाइड 8। उसके बाद क्या होगा, डिवाइड के बाद, और उसके बाद क्या करेंगे बेटा आप उसके बाद नंबर लेंगे बेटा डिवाइड का, 8 माइनस 8 गुणा 64, अब प्लस 8 में 8 का भाग देने का मतलब 1। अच्छा भाई, उसके बाद क्या करेंगे, 8 फिर माइनस 64 गुणा 8 होता है 512 प्लस 1। अब आप बताओ 8 और 1 कितना हुआ, 9, 9 में से 512 गए तो आंसर आएगा बेटा आपका 503, वो भी माइनस के। मतलब अगर आपके साथ में ऑफ आ चुका है ना, तो सबसे पहले आपको क्या ब्रेक करना है बेटा, आपको ऑफ ही ब्रेक करना है, ध्यान रखना। क्या ब्रेक करना है बेटा, आपको ऑफ ही ब्रेक करना है। सबसे पहले इसके पास जाओ, उसके बाद डिवाइड के पास जाओ, फिर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर कितना आएगा बेटा, माइनस के 503 आएगा, ठीक। एक बात और समझ लेते हैं, सुनिए। मान ले ये सवाल लिखा यार उन्होंने, क्या उन्होंने लिख दिया यार 4, 1 और 4, मान लो 1 और 4, 4 5 6 7, ठीक है। और उन्होंने साइन लगाना स्टार्ट किया, माइनस ऑफ प्लस मल्टीप्लाई है, 1 और ऑफ लिख दिया है, मान लो ये डिवाइड कर लिया, और मान लो ये इन्होंने प्लस का साइन लिख दिया और फिर 4 लिख दिया। इतना सवाल लिखा है, मान लो ये सवाल उन्होंने लिखा कि भाई इसका आंसर बताइए। हमसे पूछा गया ये साइन आपको आंसर बताना है, इसका सॉल्यूशन आपको देना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको देना है, ध्यान रखना। हाँ भाई, तो आपको यार इस तरह से दे दिया है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको पहले वर्ड क्लियर है कि पहले क्या करना है आपको, ऑफ, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है। अभी ब्रैकेट वाले भी कराएंगे, पहले ऑफ को सुन लो। ऑफ मतलब इसके पास जाओ यार, तो यार 4 माइनस 4 गुणा 4 कितना आएगा, 16 प्लस 4 गुणा, अब फिर ऑफ ये पे 4 गुणा 4 कितना आएगा बेटा, 16 आएगा, डिवाइड 4 प्लस 4, ऑफ को गायब कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है, शुरुआत होती है बेटा डिवाइड की, 4 माइनस 16 से कुछ मत कहो, प्लस से 4 से गुणा। अब बताओ 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, 4 ही आएगा यार, ठीक है, प्लस के 4 आएगा। उसके बाद नंबर आता है बेटा आपका किसका, माइनस का,
4 गुणा 4 कितना आएगा 16 आएगा, प्लस के 4 आएगा। और प्लस माइनस में किसी को दिक्कत होती नहीं है, आपको पता ही है कैसे, 16 से 16 कैंसिल कर लो, 4 और 4 8 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपको 8, इसका आंसर आपका आएगा। ठीक है भाई, तो आप समझ पा रहे होंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे खासकर, तो अभी तो मैं एक खाली ओल्ड ही बता रहा हूँ कि जब इस तरह की कैलकुलेशन आपको ऑफ हो, प्लस हो, माइनस हो, किस क्रम में आपको लेके चलना होता है। ठीक है, अभी तुमको थोड़ा सा क्वेश्चन अभी कराएंगे एग्जाम के किस तरह से आए हुए, उनके लिए आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा पहले आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ पूरा, इसके अलावा और बात की जाए बेटा, आपको इसमें ध्यान देना बेटा, ये सवाल बहुत बच्चों को परेशान कर देता है और कई बार इसे पूछा भी गया परीक्षाओं में। वो लिख देता है भाई 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5, मान लो और भी डिवाइड लगा लेगा 5 का, चलो वो पूछेगा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ये आया हुआ है पिछले साल एसएससी में आया हुआ पूछा था, यूपीएसआई का सवाल है, ये भी इस तरह से पूछा गया सवाल। अब बच्चे को पता ही नहीं होता यार, इधर से 5 का भाग ऐसे भाग देते चले कि इधर से भाग दे, अभी पता ही नहीं है। मैं आपको एक बात सिखाई है स्टार्टिंग में, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, आपको एक तरीका जो सिखा दिया क्या कि आपको इस संख्या से कुछ नहीं कहना है, आपको डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/5, डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/5, डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/5, डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/5। भाई साहब को पहले वाले अंक से कुछ नहीं कहना है, उसके बाद आपका वही कहानी जो सिखाई है आप वही करोगे, पहले वाले से कुछ मतलब कितने भी डिवाइड लगे हो कोई दिक्कत नहीं आती है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा आपका 125, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 125, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 125, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एक से अधिक डिवाइड के साइन जब भी लगे हों आपके सामने, जब भी आपके सामने डिवाइड के साइन लगे हों तो याद रखना कि आपको ऐसे ब्रेक नहीं करना है कि 4 का भाग 4 में 1 फिर 8, ना 8 से कुछ मत कहो यार। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1/4, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1/, की फॉर्मेट में आपको बना देना है। ठीक है, कितने भी डिवाइड हो लगातार। अब आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे कैसे, 4 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, तो आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा 1/2। मतलब 2 या 2 से अधिक डिवाइड जब भी लगे होंगे आपको एक काम करना है, सबको मल्टीप्लाई करके 1/, की फॉर्मेट में आपको बदल देना है। यहां तक क्लियर है? और मैं मान के चलता हूं ये आपका पूरा बेसिक था, खासकर किस तरह से आपको इस तरह सॉल्व करना है ये आपके क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद किस तरह के सवाल आते हैं परीक्षाओं में वो आपको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो देखो यार, अभी तक तुम जो पढ़ रहे थे बेटा वो बेसिक इसका मैंने आपको बताया किस तरह से यार इसके सवाल बनते, वो सब कुछ आपको समझाया मैंने। ठीक है, अब यार परीक्षा में सवाल बनते कैसे वो आपके सामने। अब लगभग मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी आए हुए क्वेश्चन है वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं करा देता हूं। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया तो आप एग्जाम के जो भी आए हुए सवाल है वो कर पाएंगे। ठीक है, ये परीक्षा में आए हुए सवाल है जो भी मैं आपके सामने आने वाले, अब तक जो बातें बताई थी आपका इसका एक कह सकते हैं बेसिक था। अब देखो ये सामने आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खुद ही वीडियो पॉज करना है, खुद करके देखना है एक बार। ठीक है, और जहां पे भी नहीं आएगा फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद आपको देखना है। सवाल आपके सामने है, देखो मेरे के ये सब बोर्ड मास के आधार पर है, और बोर्ड मास के आधार पर मतलब होता है पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट, ओ माने क्या होता है ऑफ, डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लाई, ऐड प्लस माइनस। ठीक है, अब ब्रैकेट तो नहीं आया तो किसका नंबर आएगा ऑफ का। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई, इधर देखते रहना। तो इसको ब्रेक करो यार, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लो, 3 गुणा 2 कितना आएगा 6। अब जैसे यहाँ पर 6 आएगा और 6 का फिर क्या होता है बेटा ऑफ, यहाँ तो 6 आ जाएगा। ठीक है यार, और यहाँ पे भी ऑफ है, चलो पहले ऑफ को ब्रेक कर लो। 18 गुणा 2 6 कितना आएगा बेटा आपका, ये कितना आएगा 18 गुणा 2 कितना आएगा यहाँ पे 36 आएगा। ठीक है यार, तो ऑफ को आपने गायब कर दिया। ऑफ के बाद नंबर आता है बेटा, ऑफ के बाद अगर नंबर आता है वो आता है बेटा किसका आता है बेटा आपका डिवाइड का, तो ऑफ तो गायब कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6, 6 ये 3 गुणा 2 कितना आ गया था यहाँ पर 6 आया था। 6 का भाग किसमें जा रहा है 15 में, 15 में 6 का भाग देना है, गुणा 4 का प्लस 9, डिवाइड डिवाइड है तो मैंने बताया डिवाइड है तो आप एक काम किया करो मल्टीप्लाई बना लो, और 36 आ गया था ना तो इसे क्या कर सकते हो 1/36 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 4
डिवाइड है तो क्या बना लो बेटा मल्टीप्लाई, 8 है तो क्या बना 1/8 मल्टीप्लाई 2। मैंने आपको बताया था जो डिवाइड का साइन है ना यार, तो डिवाइड के साइन से घबराना नहीं है, आप क्या किया करो मल्टीप्लाई बनाओ फिर 1 में ला दो। अब आप क्या करेंगे यार, देखो मुझे बताओ 15 गुणा 4 कितना आएगा 60, 15 गुणा 4 कितना आएगा 60, 60 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10। अब मुझे बताओ 9 से कितना आएगा, ये 4 आएगा, तो मैं लिख दूंगा 3/4। ये कितना है 4 गुणा 2 8, 8 में 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9, प्लस कितना है 3/4, तो यही तो आंसर आएगा 9 सही 3/4 इसका आंसर आ गया। हम कह देंगे इसका आंसर कौन सा है बेटा आपका ए ऑप्शन। तो पहले क्या ब्रेक किया आपने ऑफ, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड की मैंने की ज्यादा टेंशन मत लिया करो, डिवाइड में तो होता है मल्टीप्लाई और फिर से 1 की फॉर्मेट में ले जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस में कोई दिक्कत करनी नहीं है, आपका मन करे प्लस को कर लो या माइनस को, ठीक है यार। क्लियर हो गया वो 9 सही 3/4। चलो भाई सेकंड सवाल फिर आपके लिए देखते हैं, ये रहा, ठीक है बेटा। ये सेकंड सवाल मैंने आपके सामने लिखा, आप पहले खुद करके देखिए आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। पहले वीडियो हर क्वेश्चन को जब मैं कराता हूं उससे पहले खुद करके देखा करो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। खुद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कोई कमी रहती है तो फिर उसे देखा करो। देखो क्वेश्चन आपने रीड किया और रीड करते ही सबसे पहले ध्यान आपका जाएगा किस पे जाएगा, बोर्ड मार्क्स में, और बोर्ड मार्क्स के रूप में जाएगा तो मल्टीप्लाई पे जाता है, मल्टीप्लाई इन द से ऑफ, ऑफ पे जाएगा क्योंकि ब्रैकेट तो भी नजर नहीं आ रहा है और ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा है, ऑफ पे जाएगा, ऑफ ये रहा यार, तो ये ऑफ पे जाएगा 18 ऑफ 3, इसका मतलब होगा 54 आएगा जहाँ, और कहीं पे ऑफ है यहाँ पे तो नहीं है, 9 ऑफ 3 ये भी ऑफ आएगा तो कितना आएगा 27 आएगा। ऑफ को तो हमने गायब कर दिया, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है बेटा आपको, फिर आते डिवाइड, डिवाइड के बारे में मैंने बताया 3, डिवाइड को बनाओ मल्टीप्लाई, ये आएगा 1/54 मल्टीप्लाई 6, अब 22 गुणा 6, डिवाइड को क्या बनाओ बेटा मल्टीप्लाई, 18 को लिखो 1/18 लिख लो, ठीक है। 1 क्या लिख लो आप 18 लिख लो। अब यार माइनस के 3, डिवाइड को क्या बनाओ बेटा मल्टीप्लाई 1/2 आएगा, ठीक है। प्लस 10 है माइनस के 3, डिवाइड को क्या बनाओ बेटा मल्टीप्लाई बनाओ, और ये आएगा 1/27 और मल्टीप्लाई 9। यही कहानी है, मतलब जब भी आपको डिवाइड ब्रेक करना हो ना यार, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको डिवाइड ब्रेक करना होता है ना, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि 1 की फॉर्मेट में आप उसे ब्रेक करेंगे, ठीक। अगर मैं आपसे एक बात कहूं यार इस सवाल को, ठीक है, आप यार एक बात बताइए, डिवाइड को ब्रेक कर दिया तो आप तो कुछ बचा ही नहीं यार, 3 गुणा 6 कितना होता है 18, 18 का भाग 54 में देंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए 6 से कितनी बार गया ये 3 बार है ना, और 3 बार गया तो हम कह देंगे ये आएगा माइनस के 22/3, ठीक है भाई। अब क्या आएगा माइनस के 3/2, ठीक है यार। अब ये क्या आएगा प्लस के 10, और 9 गुणा 3 होता है 27, 27 से 27 कैंसिल माइनस के 1। अब यार मेरे को एक बात बताइए, आपको ये भी पता होगा बेसिक बात है, जब बेस समान होता है 3 3 है, सीधा 1 में से 22 घटा दो, कितना आएगा माइनस के 21, 21 में 3 का भाग दे दो तो कितना आएगा बेटा माइनस के 7, ये कितना है माइनस के 3/2। अच्छा 3/2 को देसी भाषा में कहें तो 1.5 कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं बेटा माइनस के 1.5। और ये कितना है बेटा प्लस के 10 है और माइनस के 1 है, तो देखो माइनस के कितने मिले 7 और 1.5 कितना है 8.5, 8.5 में से गए 9.5, 9.5 माइनस के हो गए, 10 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा 0.5, 0.5 को कह सकते हैं 1/2। तो आंसर इसका आएगा बेटा कितना आएगा 1/2 इसका आंसर आएगा, याद रखना। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन इसका आंसर नजर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन। आप समझे होंगे पहले ऑफ, ऑफ दिख जाए के बाद डिवाइड, डिवाइड की कहानी क्या है बेटा 1 फॉर्मेट में लाना और आपका आंसर आ जाएगा बेटा कितना है 1/2। चल भाई देखो अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या है, देखिए अब मैंने एंट्री करा दी यार इसमें ब्रैकेट भी, ब्रैकेट कैसे उसे समझो। अच्छा ब्रैकेट समझाने से पहले आप ब्रैकेटों के बारे में आपको कुछ बातें पता होना चाहिए, क्या जैसे कि आपको एक बात ये पता होना चाहिए, जैसे ब्रैकेट कितने होते हैं, पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट, मैंने पहले बताया भी बेसिकली 4 ब्रैकेट होते हैं, तो 4 ब्रैकेट होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट, क्या होता है बेटा आपका लाइन ब्रैकेट होता है, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, रेखा ब्रैकेट सबसे पहले से। उसके बाद होता है छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद ब्रेक करते हैं आप कर्ली ब्रैकेट,
जिसे महिला कोष्टक बोलते हैं, और लास्ट होता है बेटा बड़ा कोष्टक, है ना। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट भी नजर करने लगे, एक तो बड़ा कोष्टक लगा, एक स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करना है, वो भी किसे करना होता है, छोटे कोष्टक को। तो भाई इसके पास आए छोटे कोष्टक। अब कोष्टक ब्रैकेट का मतलब पहले सबसे पहले ब्रैकेट ब्रेक होगा, ये रहा। इसमें भी सबसे पहले ऑफ होगा डिवाइड, वो तो तुम्हें पता ऑफ ही होगा। 5 गुणा कितना आएगा 9, 45। 45 में भाग किसका जाएगा 20 का, तो हम लिख सकते हैं 20 बट्टे कितना आएगा यहाँ से 45। 20 बट्टे 45 आएगा माइनस की। अच्छा भाई अब इसमें भी क्या छोटा कोष्टक है, 9 में से 7 गए तो कितना आएगा 2। अब 2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा आपका, कितना आएगा बेटा आपका, 9 में से 7 गए तो कितना आएगा 2। इस ब्रैकेट से हमने बाहर निकाला 2 आया है, ये कितना है बेटा आपका 2 आया। 9 में से 7 आया तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा। अब क्या करना होगा बेटा आपको, ब्रैकेट से तो बाहर आ गया। अब 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये जानते हो क्या लिखेंगे भाई, 4 डिवाइड बाई 5, ये कितना बाहर निकलेगा 2। पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता है, मल्टीप्लाई 5 को क्या कहेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 2। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा बेटा आपका 8/5। कितना आएगा भाई, डिवाइड का मतलब गलती से ये मत कर लेना 5 गुना 2 10 कर लेना, 4 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 5 को 1/5 दो, 4 गुना 2 8, नीचे 5। हम कह देंगे इसका आंसर आएगा 8/5, यहाँ से आएगा, ठीक है यार। हम कह देंगे इसका आंसर कितना आएगा बेटा, यहाँ से 8/5 आएगा, ठीक। ये भी ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब 15 ऑफ 4, ऑफ को तो ब्रेक करना है, ये कितना होता है भाई आपका 60 आता है, और इसके सामने क्या है डिवाइड, और फिर 25। अब यार आप एक बात बताइए, आपको ये भी पता होगा, ये आप गया ना, क्योंकि आपने ऑफ ब्रेक कर लिया, 60 है, डिवाइड को ये बना दिए 25 से, आपने कुछ नहीं कहा, डिवाइड को आपने 1/60 कह दिया, ये मल्टीप्लाई 8/5 हो गया है, मल्टीप्लाई 8/5 हो गया, माइनस की 20/45 को भी क्या लिख सकते हैं आप 4/9 कह सकते हैं। आप यार कैलकुलेशन सॉल्व करने बैठे यार, अब आप क्या करेंगे सुनो यार, आप मुझे बताइए 5 से कितनी बार गए, 5 बार गया, 5 से कितनी बार गया 12 बार गया, 4 से कितनी बार गया 2 बार, 4 से कितनी बार गया 3 बार। मतलब हम कह देंगे 2/3 में से 4/9 माइनस करना है? तो हम कह देंगे यार इसमें से माइनस कर ही लेंगे आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका 2/3 आएगा। कितना आएगा 9 दूनी 18 या सॉरी 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो एलसीएम कितना आएगा भाई 9 आएगा, 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6 माइनस 4, तो आंसर आएगा 2/9 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका 2/9, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे किसे बेटा आपका, सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे किसे, ब्रेक करेंगे आप ऑफ को। ऑफ से भी पहले किसे, मतलब मैंने कहा बोर्ड मार्क से पहले, ये ब्रैकेट तो है नहीं, ये आएगा भी आगे कराएंगे। छोटा कोष्टक आया, छोटा कोष्टक में भी ये गए, छोटा कोष्टक ये रहा यार। पहले इसमें क्या है डिवाइड और ऑफ, ऑफ को ब्रेक किया, 5 ऑफ 9 मतलब 45, 45 में 20 का भाग देना है। अब 9 माइनस 7 कितना होता है 2। अब तुम्हें ये पहले 4/5 करना है, फिर 2 का गुणा करना है, तो मतलब 8/5 आएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 15 और 4 मतलब 60, डिवाइड का साइन ये कर लिया, 25 डिवाइड को मतलब 1/60 कर दिया, आपने सॉल्व कर लिया। पूरी कैलकुलेशन कितनी आई बेटा आपका 2/9 इसका आंसर आएगा, ठीक। अगला सवाल ये सामने आपके ये रहा। अब आपके सामने ब्रैकेट वाले फिर सवाल आए। अच्छा एक बार खुद ट्राई करके देखिए कैसे करना है, एक बार करिए। हाँ जी, तो आपने ट्राई किया भाई सवाल को, क्या लिख रहा है भाई ये 32 डिवाइड 12 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 माइनस 12 डिवाइड 9 ब्रैकेट बंद, ठीक, ऑफ 3/7 प्लस 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 ऑफ 4। देखो हिंदी में इतना जानते हैं, ऑफ का जगह पे का आएगा और कुछ नहीं, सेम सवाल रहता है, ठीक है। अच्छा भाई सबसे पहले आपको ब्रैकेट में भी जाएंगे तो देखो कैसे करना होगा यार। आपको एक बात बताओ, ऐसे सवाल में 3 15 सबसे पहले छोटे कोष्टक पर जाएंगे है ना, 15 में से 12 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा बेटा, कितना बचेगा ये 3 बचेगा। अब भाई इस ब्रैकेट में क्या है 5 माइनस, अब क्या लिखा है देखना 5 माइनस 3 डिवाइड 9। मैंने बताया डिवाइड सबसे पहले, अब ब्रैकेट ये लगा है ना, इसको ही ब्रेक कर रहे हैं पहले। 5 माइनस 3 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1/9, मतलब 3 से 3 कैंसिल, तो हम कह देंगे इस वाले पार्ट का मान आया 5 माइनस 1/3, और इसे भी ब्रेक करेंगे तो 15 में से गए तो 14/3 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा आपका
14/3 इसका आंसर आएगा। क्लियर है भाई आपका? हम कह देंगे यार इसका आंसर कितना है, y 5 - 3 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1/9, 3 से 3, 5 में से 1/3 करने का मतलब 14/3। ठीक, इसे याद रखना। चलो भाई, तो हमने कहा इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 14/3। यहां तक कितना है, 14/3। हम कह देंगे इस वाले पार्ट का आंसर आएगा 14/3। चलो अब देखो 32 ऑफ को तो ब्रेक करना होगा। 12 ऑफ 3 का कितना होगा, 36। अब मैंने देखो 32 और डिवाइड का मतलब कितना होता है, मल्टीप्लाई। 36 का मतलब इधर जाएगा तो 1/36 आएगा। मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहां से कितना आया बेटा, 14/3 आया। अच्छा भाई, ऑफ फिर लगा गया, कितना आया, 3/7। वैसे ऑफ का मतलब भी क्या होता है, वैसे इसे हटा भी सकते हैं ऑफ का, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लगा दो आप भी, क्या लगाओ बेटा आप, मल्टीप्लाई। कितने का लगाओ, 3/7 में। ठीक है, प्लस 4। अब पहले ऑफ करो, 2 ऑफ ये कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ 2 ऑफ ये कितना आएगा, 8 आएगा। अब भाई ये बताओ, 4 माइनस हो गया, ठीक है, 8 आ गया। डिवाइड को तो जानता ही है, मल्टीप्लाई 8 1/8। वैसे भी 8 में 8 का भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना होता है यार, अब एक कैलकुलेशन ब्रेक करो। ठीक है, अब कैसे भाई, आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, 3 से कितने कैंसिल, 3। 7 से कितनी बार कैंसिल, 2। ठीक है, अब 4 से कितनी बार, 8 बार। 4 से कितनी बार, 9 बार। ऊपर कितना है बेटा आपका, 16/9। कितना है बेटा आपका, 16/9। ये कितना है बेटा आपका, 8 से 8 कैंसिल, प्लस के कितना है, 4, माइनस के 1। 16/9 आया, 4 में से 1 गए तो 3 आया। ऑप्शन किस फॉर्मेट में वो देख लीजिए। ऑप्शन जिस फॉर्मेट में होता है वो लगा लेंगे। तो 9 × 27 और 16 कितना होता है बेटा आपका, 43/9। और आप लिख देंगे 4 सही 7/9 इसका आंसर आएगा। 479 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। आंसर कितना है बेटा आपका, 47/9 इसका आंसर आपका आएगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना? तो आप समझ पा रहे होंगे ये बोर्ड मास जो रूल इतना अपने आप में टफ लगता है। टफ जब तक लगता है जब तक आपने सवाल नहीं किए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर परेशान करेगा। ये भी याद रखना इतना आसान नहीं है। और मैंने आपको बताया कोई वनडे एग्जाम दे लीजिए, कम से कम इसके यूपी का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, चाहे बैंक का दीजिए, किसी रेलवे का दीजिए, कम से कम आपको प्री लेवल पर 2 मिलते हैं, मेंस में भी कम से कम 2 मिलते हैं। तो 10 नंबर का टॉपिक है और कह सकते हैं हमने स्टार्टिंग बोला था मैथ्स की जान है। पूरी तरह से पूरा मैथ इसी पे पता हुआ पूरा। आप बस इसी को कोशिश करना है। इधर देखिए सवाल आपके सामने, आप पहले कोशिश किया करो खुद करने की। आप क्वेश्चन को रोक लीजिए, अपने आप कोशिश किया करो। ठीक है, अब देखो यार करना कैसे होता है, आपको जानते ही। सबसे पहले आपको ब्रैकेट में जाते हैं। ब्रैकेट, इसमें तीनों ब्रैकेट मैंने यूज किए। देखो छोटा वाला कोष्टक भी है ना, स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट भी यूज किया है और एक किया बड़ा वाला। हमें पता है पहले छोटे भाई का हिस्सा होगा, फिर बीच वाले भाई का हिस्सा होगा मंझला कोष्टक, और बाद में होगा लार्ज, बोले तो बड़े वाले भाई का हिस्सा। ठीक है भाई, चलो भाई छोटा कोष्टक कहाँ है, ये रहा। 3 - 8 कितना आएगा बेटा आपका, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। अब इसे देखो, 9 में 3 का भाग देंगे, 3 में 9 का भाग देंगे 3, 3 × 2 कितना आएगा, 6। यहां तक कितना आएगा, 3 में 9 का भाग देंगे 3, 3 × 2 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है यार, अब देखो यार 20 और 6 कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब देखो 90 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे कितना है 120 आया। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है 11 लिखा है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें यहां से कितना आया था, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है क्या, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है 3 × 2, माइनस के 3 में से 8 गए तो, सॉरी 3 में से 8 गए तो माइनस के 5 आएगा, माइनस के 5 आएगा। और माइनस के 5 आएगा ना, एक बात समझो, पर जैसे माइनस आएगा इसके क्या कर लेगा बेटा, इसे इसको क्या कर लेगा, माइनस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा प्लस के 5, क्योंकि -5 है, आगे भी माइनस लगा हुआ है। 3 दूनी 6, 6 और 5 क्या आएगा, 11। 3 दूनी 6 और 5 क्या आएगा, 11 इसका आंसर आएगा। हम कह सकते हैं इस पूरे इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 11 है। 11 डिवाइड 4 और कितना आया, ये भी कितना निकल के आया, 11 आया। और बड़ा कोष्टक डिवाइड, ये कितना आ गया था, 6। अब क्या भाई, 2 कोष्टक ब्रेक हो गए
ऑफ भी ब्रेक हो गया। अब कर लीजिए 90 इसे ब्रेक करेंगे तो कितना आया 3/4 मल्टीप्लाई 11, 11 का मतलब होता है 44। 44 में किसका भाग्य देना है 11 का, तो 11/44 आएगा। डिवाइड, डिवाइड को भी बदल दे यार, डिवाइड को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 6 को भी क्या लिखेगा 1/6, आंसर आ जाएगा आपका यार। तो भाई कैसे करेंगे, तो हम कह देंगे 11 से कितनी बार गया 4 बार गया, 3 से कितनी बार गया 2 बार गया, ऊपर कितना है 1 और नीचे क्या है 4 दूनी 432, तो आंसर आएगा 1/32। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका 1/32 इसका आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है बेटा आपको ब्रैकेट कैसे, पहले छोटा कोष्टक फिर कर्ली ब्रैकेट उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। ठीक है यार, अगला सवाल ये लिखा भाई, अभी तक संख्यात्मक चल रहे थे, अब भिन्न वाले सवाल आ गए इसी में। तो भाई कैसे करना है भाई, वही सेम कहानी है, क्या दिक्कत है कैलकुलेशन में। अब देखो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है ना, इसको ब्रेक करेंगे यार। अब इसमें क्या है, सबसे पहले भिन्नों को ब्रेक करना जानते हैं ना, 3/5, 1/10, 4/15, एलसीएम कितना आएगा 5, 10, 15 का एलसीएम 30, और 5 का भाग देगा 30 में 6, 6 3 18, 10 का भाग देगा 3, 3 + 1, 15 का देगा 2, 4, 18 3 21, 21 में से 8 गए तो 13/30। तो हम कह देंगे यार ये आएगा, तीनों का मिलकर आएगा 13/30 इसका आंसर आएगा। ठीक, आंसर आएगा 13/30। चलो ठीक है, हम कह देंगे तीनों की जगह पर लिख देंगे 13/30। अब यह आए 5 से 1/5 का मतलब होता है 26/5। डिवाइड के साइन से कुछ नहीं कहा अभी हमने, ये 3.5 को मतलब लिख देंगे 7/2। ये क्या लगा है माइनस का साइन है। अच्छा करली के अंदर क्या क्या आएगा, करली ब्रैकेट के अंदर आएगा 5/6 है, ठीक है, माइनस का साइन आए, ठीक है, और ये क्या है 13/30 है। इसे ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे करली को भाई, हम कह देंगे यार ये कितना एलसीएम आएगा 30 आएगा, 6 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30, 6 का भाग देंगे तो बेटा कितना बार गया 5, 5 × 5 कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 13, 25 में 13 गए तो कितना आएगा बेटा 12/30, कितना आएगा बेटा 12/30, और 12/30 करेंगे तो इसे लिख सकते हैं बेटा 2/5। मतलब जो कर्ली ब्रैकेट ब्रेक किया है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक 5/6 में से 13/30 घटाए तो ये आया बेटा 2/5। अब भाई एक लास्ट रह गया 26/5 है। डिवाइड को तो दुनिया जानती है, क्या बना लो मल्टीप्लाई। अब यार इसको और ब्रेक करना है, लास्ट रह गया तेरे पे क्या 7/2 में से 2/5। ये तो जानता है वो कैसे करते हैं भाई, इधर गया 35, 35 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 35 में से 4 गए तो बेटा ये आएगा आपका कितना आएगा 31, कितना आएगा 31/10। इसे सॉल्व करेगा तो 31/10 आएगा। अब ये डिवाइड है, अपॉन में जाएगा 1/, में तो उल्टा लिखेंगे इसे 10 क्या लिखेंगे 31। अब 5 से कितनी बार गया 2 बार, ऊपर क्या है 52 और नीचे क्या है 31, तो ये इसका आएगा 52/31। ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, आप एक एक स्टेप आपका क्लियर हो रहा होगा, कब कौन सा स्टेप ब्रेक करना है वो भी तुम्हारे क्लियर हो रहा होगा। अब बात यह है कि देखो ब्रैकेट जो ब्रेक हो रहे हैं या कोई भी कैलकुलेशन वो आपको समझनी जरूर होगी कि कैसे स्टेप पे चलना हो, है ना। और नहीं तो अभी भी आपको मैंने क्या कहा था भाई, आपको इसकी एक बार जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे करने से पहले इसे फिर बाद में दोबारा फिर कोशिश करना, और इन्हीं क्वेश्चनों को आपने कर लिया ना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। कोई भी बोर्ड मार्क्स का सवाल आपको इससे इजी लगेगा। मैंने सब लेवल उठा लिए, चाहे एसएससी की बात की जाए, चाहे यूपी के एग्जाम की बात की जाए, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, सब उठा दिए। हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बस आपको रिवीजन करना होगा। ध्यान रखना प्रैक्टिस जरूर मांगिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, ये भी दिक्कत है। चलो भाई देखते हैं तीनों ब्रैकेट में बड़ा वाला, कर्ली वाला, छोटा वाला। 15 में से 2 गए तो कितना बचेगा 13। अब ये 13 आ गया। अब देखो 25 अब कर्ली ब्रैकेट है माइनस के 13 डिवाइड 2, ये तो लिखा है भाई। अब ये कैसे करना है, डिवाइड को पहले करते हैं। डिवाइड को क्या लिखेंगे भाई, आप डिवाइड को लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2 या 13/2। इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, आपको 2 इधर गया 50, 50 में से 13 गए तो कितना है 37/2, कितना है बेटा आपका 37/2। क्योंकि भाई 15 में से 2 गए तो पहले स्मॉल ब्रैकेट 13, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई 1/2, 13/2, 2 इधर जाएगा 50, 50 में से 13 गए 37/2। हम कह देंगे यहां से यहां तक की कहानी जो आई
ये आई 37/2 आई। चलो ठीक है, 18 आ गया, डिवाइड का साइन है, बड़ा कोष्टक 26 माइनस ये कितना है 37/2। ठीक है, अब देखो ऑफ 12 प्लस, अब देखो 12 है प्लस 2 माइनस 2, डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 16। अब बताओ, अब इसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले अब रह गया लार्ज ब्रैकेट। बताओ 26 दूनी 52, 52 में से 37 गए तो कितना बचेगा 15, 15/2। हम कह देंगे इसकी जगह पे जो आएगा 15 कितना आएगा बेटा आपका 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा 18, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई 15/2 को 2/15। ठीक है भाई, ऑफ ये क्या लिखा है बेटा आपका, ऑफ होता है 12, क्या होता है बेटा 12। तो यार एक काम करो, ऑफ को भी क्या लिख लो आप, सीधा मल्टीप्लाई लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, 12 आएगा। अब क्या करना है भाई, ये बताओ 4 से कितनी बार गया 4, ठीक है, तो प्लस के 2, ये कितना आएगा 4 दूनी 8 है। अब यार इसे सॉल्व कर लो यार, ठीक है। अब ये बताओ 3 से कितनी बार गया 6 बार, 3 से कितनी बार गया 5 बार। अब क्या करना है भाई, अब करना है भाई 6 दूनी 12, 12 गुणा 12 144, 144/5। क्या करना है भाई 144 बट्टे क्या करना है आपको 5, सही है ना। 3 से भाई कितनी बार गए 6 बार है। अब भाई इसे क्या किया आपने, अच्छा 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 अच्छा, न थोड़ा सा डाउट है यार, न थोड़ा सा डाउट नहीं है, डाउट नहीं कहेंगे, गलत कर रहे हैं। डाउट अलग चीज होती है, गलत अलग चीज है, गलती कर रहे हैं हम। गलती क्या कर रहे हैं बता रहे हैं आपको। 18 डिवाइड से कुछ मत कहो पहले, ये 15/2 जब बाहर निकल के आएगा ना यार, अब यार ये ऑफ है, ऑफ का मतलब जानता क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये कितना आएगा बेटा आपका 12 आएगा। और इसको पहले ब्रेक करेंगे, और इसको जब ब्रेक करेंगे ना यार, तो यार ये बताओ 2 से कितनी बार गए 6 बार, 6 गुणा 15 कितना आएगा 90। तो हम कह देंगे पहले हम गलती से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं करना, पहले ऑफ करना है। 15/2 ऑफ, तो बेटा मल्टीप्लाई 15 गुणा 6 कितना आएगा 90, कितना आएगा बेटा आपका 90। हम लिख देंगे 90 आएगा, ठीक है बेटा, ये आएगा 90। अब प्लस के, अब 2 लिखेंगे, अब फिर वो लिख सकते हैं 4 दूनी 8। अब आप बता सकते 18/90 मतलब होता 18 बट्टे मतलब 1/90। अब कितना आएगा भाई 8 में से 2 गए तो कितना आएगा -6। अब कितना आएगा 18/90। अब आप लिख सकते हो क्या 1/5 -6, या कर सकते हो 30 में से 1 गए तो -29/5 इसका आंसर आएगा, -29/5 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 29/5 आना चाहिए। कैसे ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे, एक सेकंड चेक करते हैं, देखिए एक बार, ठीक है। हाँ देखो यार, बात इसमें नहीं है 26 डिवाइड, वैसे क्वेश्चन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, वो अलग बात है। ऑप्शन बच्चे को मैच करना है कि गुरुजी ऑप्शन में आपको तब टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, जो सही है कायदा से टाइपिंग मिस्टेक के द्वारा चेक किया है। ये 15-2 ना होकर के बेटा ये 15-5 लिखा था। क्या लिखा था, 15-2 ना लिख के क्या लिखा था बेटे 5 लिखा था, ठीक है। इसी की वजह से ऑप्शन नहीं मिल पाया। अगर ये 5 लिख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। ऐसी बात है तो मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, पूरा ही बता देता हूँ हटाव से, ठीक है। वैसे आपने किया था सही किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइपिस्ट की भी गलती नहीं कह सकते, बहुत छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा सवाल इसमें गलत हो जाता है। यहाँ पे 5 है कायदा से। अब देखो यार सवाल को फिर दोबारा समझा देता हूँ भाई। इसमें क्या है, पहले छोटा कोष्ठक 15 में से 5 के तो 10, और 25 माइनस ये कितना आ गया 10 आ गया, डिवाइड 2 आया। 25 से कुछ नहीं कहा, 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार गया 5 बार। 25 में से 5 गए तो आंसर कितना आएगा 20। पूरे ब्रैकेट का कितना है बेटा आपका 20 आया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया बेटा आपका 20 आया, ठीक है यार। अब मैंने कहीं ब्रैकेट का तो 20 कर दिया, अभी इस ब्रैकेट को पूरा ही कर लेते। 26 माइनस के 20 डिवाइड 2, तो 26 से कुछ मत कहो, 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार गया 10 बार, और 26 में से 10 गए तो आंसर कितना आएगा 16। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक की आंसर कह दूंगा कितना है बेटा आपका 16 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा आपका 16 आएगा, ठीक। क्योंकि 26 इसका 20 ए डिवाइड 2 है, तो 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार, तो ये कितना आएगा 16।
अब यार मैंने यहां तक ब्रेक कर दिया, 16 आ गया, मैंने कहा 18 डिवाइड 16 और 12 प्लस 2 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब यार मेरे को एक बात बताइए, क्या ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अच्छा भाई 16 गुणा 12, ठीक है, आप क्या करोगे बेटा? 16 गुणा क्या करोगे? 12, तो 18। अब 16 गुणा 12 आप करने बैठेंगे तो आप कह पाओगे कितना आएगा? 192 है, कितना आएगा? 192 आएगा ना, यहाँ पर 192 आ जाएगा। और भाई डिवाइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 1 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 1/192। ठीक है, अब क्या है भाई? प्लस के 2 आया, ये कितना है बेटा आपका? 4 से 4 बार गया, 4 दूनी कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब इस सॉल्व करेंगे आप इस कैलकुलेशन को यार, तो हम कह सकते हैं भाई 6 से कितनी बार गया बेटा आपका? ये 3 बार, और 6 से कितनी बार गया? ये 6 × 18, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने बैठे 3/32 आया, और 8 2 में से 8 गए तो माइनस के 6 आया। आंसर कैसे गलत जा रहा है इसमें? ऑप्शन फिर भी मैच नहीं कर पा रहे। तो 18 डिवाइड बाई 26 माइनस के अरे यार छोटी छोटी मिस्टेक, 15 में से 5 गए तो बेटा 10 आएगा। ठीक है ना, 10 आएगा। ठीक है, 15 में से ये 5 का था, 15 में से 5 गए तो बेटा कितना आएगा? 10। 25 माइनस 10 लिखा, और डिवाइड कितना है बेटा? 2 है। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार गया? 5। 5 में से 25 गया तो हम कह देंगे बेटा 20 इसका आएगा। कितना आएगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा बेटा आपका? 20 आएगा। कितना आएगा बेटा आपका? 20, क्योंकि 15 ये 5 था ना बेटा, 10 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। 5 में से 25 गए तो कितना बचेगा? 20, और 26 में से 20 गए तो ये 6 आएगा। यार यही गलती कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 6 आएगा। ठीक, ये कितना आया बेटा आपका? ये 26 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20 हो गया, तो कितना बचेगा बेटा? ये 6 बचेगा। ठीक, ऑफ कितना लिखा है? 12 लिखा है, और ये सब कुछ सेम रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे करेंगे यार, देखो 18, अब डिवाइड है, 6 ऑफ कितना आता है? 72 आएगा, प्लस के 2 लगा हुआ है, ये कितना आया था? अभी 8 आया था। 18 में 72 का भाग देगा तो 1/4 आएगा। 18 से कितनी बार आएगा? 1/4 आएगा, और 2 में से 8 गए तो माइनस के 6 आएगा। माइनस के 23/4 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? -20। थोड़ी सी भी अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, पूरा सवाल के इसके सवाल के साथ यही दिक्कत है, अगर एक बार कंसंट्रेशन इसका बिट गया तो थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है, और छोटी सी मिस्टेक पकड़ने में भी आपको टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा है इसके हाथ में। एक तो सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में जैसे थोड़ा प्लस माइनस या साइन चेंज हुआ या ब्रैकेट को इधर से उधर किया तो आपको करने द्वारा परेशान कर सकता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पैटर्न इसका समझ में आना चाहिए, मेनली ये ध्यान रखना है। ठीक, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा। ठीक है, आपके सामने सवाल लिखा हुआ, ध्यान दे रहा। 54 डिवाइड 16 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 4 ऑफ कर्ली ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 11 माइनस 2, तीनों ब्रैकेट बंद। देखो एक बात और याद रखें, जितने ब्रैकेट स्टार्ट होंगे तीनों क्लोज और मिलेंगे आपको। डिवाइड 12 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 2, ये पूरा सवाल है। ठीक है यार, अब सुनो। अब यार आपको सबसे पहले बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट में भी छोटा वाला ब्रैकेट, तो आप समझो, मुझे बताओ 11 में से 2 गए तो ये कितना आएगा? 9। अब कर्ली ब्रैकेट को लो, 6 × 3 डिवाइड कितना है? 9 है। ठीक है, और एक बात जानते हो, 6 × 3 डिवाइड का मतलब जानते हो? मल्टीप्लाई। इसका क्या आएगा? 1/9। 6 × 3 18, 18 में 9 का करेगा तो कितना है बेटा आपका? 2 आएगा। मतलब हम कह देंगे ये आ जाएगा, खाली 2 आएगा। कर्ली ब्रैकेट से पूरा कितना आएगा? 2। तो चलो ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से हमें ये पता चला यहाँ से यहाँ तक ये आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा आपका? 2 आएगा। ठीक, अब देखो यार, अब बड़े वाले को कोष्टक को लेना, 12 डिवाइड 4 ऑफ 2। अब देखो 12 से कुछ मत कहो, डिवाइड से भी कुछ मत कहो, पहले 4 × 2 कितना आएगा? 8। अब 12 डिवाइड 1/8 का मतलब भी जानते हैं आप, 3/2 आएगा। मतलब लार्ज ब्रैकेट को भी ब्रेक कर रहे तो आंसर कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। ठीक है, अब कहो भाई 8 आ गया, 12 का भाग दिया तो आंसर कितना आएगा? 3/2 आया। चलो ठीक है, ये भी पार्ट ब्रेक हुआ तो आप कह देंगे यार यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आया, 54 से छोड़ दिया
डिवाइड को भी छोड़ दिया, 16 ऑफ 3 मल्टीप्लाई कितना आया था अभी आपने किया था, ये कितना किया आपने, एक सेकेंड, रिवर्स कहां से होता है, कितना आया था, 3/2 आया था, ठीक। चलो 3/2 आया था, ठीक है। यहां से यहां तक आया था बेटा, कितना आया था, 3/2 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने किया, 3/2 किया, डिवाइड, अब इसे ब्रेक करना, अब 12 डिवाइड, डिवाइड का मतलब कितना होता है बेटा, मल्टीप्लाई, 1/8 होता है, मल्टीप्लाई 2 है। अब आप क्या करोगे यार, इसे 4 से कितनी बार, 3 बार, 4 से 2 बार, तो 3/4 आएगा। ये 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो हम कह देंगे इसका कितना आया बेटा, आपको 3 आया, क्योंकि पहले डिवाइड देंगे ना, डिवाइड का मतलब 1/8 आएगा, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई 2। वैसे ही 12 गुणा तो 24, 24 में 8 का भाग देंगे, 3 आएगा। मतलब छोटे वाले का जो आंसर आएगा बेटा पूरे का कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, ठीक है। अब ऑफ का मतलब तो जानते ही हैं, ऑफ का मतलब कितना होता है बेटा, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 16 गुणा 3 कितना है, 48, 54, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, 1/48 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, अब डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1/3। अब यार आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ 6 से कितनी बार गया, 9 बार, और 6 से कितनी बार गया, 8 बार, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। और यार ये ऊपर तो 9 आएगा, नीचे कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 9/16। ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आया। आंसर कितना है बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आपको देखने को मिला, ठीक है यार। चलो और देख लेते कुछ सवाल इस पे, देखिए बेटा इधर देखिए, ये लिखा 9 नंबर, 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 9 ऑफ 6 माइनस 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 डिवाइड बाई 3। अब आपको ये ब्रेक करना है, हर सवाल को आपको पहले खुद करके देखना, उसके बाद जो ना आए, देखो इसमें है प्लस माइनस गुणा भाग, वैसे आपको एक अरेंज क्रम में करना है, और जहां पे भी मिस्टेक हो रही है उसको बार बार आपको फोकस जरूर करना है, ठीक है। अब देखो यार, और एक बात और फोकस करें, देखो इनकी प्रैक्टिस सबसे बेस्ट तरीका होता है, जब भी आप स्पीड टेस्ट घर पे लगाते हो ना, वहां लीव मत किया करो इस सवाल को। ऐसा नहीं कि क्लास में जैसे टेस्ट लगा रहे, अरे कर लेंगे क्लास के वो एग्जाम हम कर लेंगे यार प्लस माइनस से, तो यही दिक्कत हमको आ जाती है, ये ना किया करो, ठीक है। स्पीड टेस्ट लगा रहे तो उसे किया करो। अब इधर देखो, देखिए यार 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड, अब देखो 9 ऑफ 6 का मतलब जानते हो आप कितना आएगा, 9 ऑफ 6 का मतलब आएगा 54 माइनस के 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 भी कितना आता है, 3 आता है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 ऑफ 3 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, 18 डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई 1/9। चलो यार इधर सुनिए, इसे हम कह सकते हैं 9 से ये 2 बार आएगा। अब यार 3 गुणा 8 डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई 1/54 माइनस के 2 डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये कितना है 2। अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, अब ये कर सकते हैं, 3 से कितनी बार गए, 18 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार, और 2 से 9 बार, ये आया 4/9 आया, ठीक है बेटा। ये कितना है, 2 गुणा 2 कितना है, 4 आया, 2 गुणा 2 आया 4 आया, प्लस के कितना आया, 2 आया। अब यार 4/9 आया, और 4 में से 2 गए तो बेटा 2 आया, 9 दूनी 18, 18 में से 4 गए तो बेटा आएगा माइनस के 14/9। इसका आंसर आएगा माइनस के 14/9, और माइनस के 14/9 को अगर ऑप्शन के फॉर्मेट में बनाना है, माइनस के 1 सही 5/9, ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आंसर कितना होगा, माइनस के 1/5 इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल करना है। अब भाई इसको करना है आपको, तो ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक, क्या कह रहा है सुनना, देखिए एक बार। हाँ भाई, तो भाई देख रहे एक बार देखिए इस सवाल क्या लिखा है भाई। आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ये रहा भाई,
इसमें भी किसके पास जाएगा, सबसे पहले ऑफ, 4 गुणा ऑफ, ऑफ 3 मतलब कितना होगा 12। तो हम लिख सकते हैं 43 माइनस 15 डिवाइड 3, 4 ऑफ 3 कितना होता है बेटा 12 प्लस 2। अब यार इसको अभी ब्रेक करना है भाई, है अभी छोटा ब्रैकेट नहीं बंद हुआ ना। अभी इसमें क्या करेगा भाई, डिवाइड का मतलब 43, ठीक है, माइनस 3 का भाग 15 में देंगे 5 आएगा, मल्टीप्लाई 12 प्लस 2। अब 43 माइनस 60 प्लस 2 ये कितना आएगा, 45 में 60 गए तो माइनस के 15, ठीक भाई 43 और तो 45 प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले कर लो, 43 45 45 60 गए तो माइनस के 15। अब माइनस के 15 आएगा, सब कुछ निकल के ये सब कुछ सॉल्व किया तो कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपने, हम कह देंगे यहाँ से यहाँ तक जो आया वो आया बेटा आपका माइनस के 15, ठीक है। और इसके सामने कर्ली ब्रैकेट है, 27 लगाया फिर माइनस लगाया फिर माइनस के 15 आया, ये देखो ध्यान से। तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, 27 और 15 कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा भाई 42 आएगा, कितना आएगा बेटा आपका 42, कितना आएगा बेटा आपका 42। अच्छा भाई मुझे एक बात बताइए, क्या बेटा 42 आया, अच्छा तो मैं ये कह दूंगा 27 था ना, माइनस लगा था, ये भी माइनस था, तो कितना हो गया 42 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, हटाओ इसे हटा दे, ये कह देंगे कितना आ गया भाई, ये यहाँ से 42 आ गया, एक ग्रेटर देन साइन है, बड़ा कोष्टक 29, और ये कितना आया था 29 माइनस कितना आया था 42, क्योंकि माइनस का साइन है, यहाँ से यहाँ तक 42 हो गया। ये कितना है 29 में से 13 गए तो कितना आएगा बेटा आपका माइनस के 13 आया, कितना है बेटा माइनस के 13। ये माइनस के 13 आया, 21 लगा हुआ है, उसके सामने भी माइनस है, 21 माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, और 21 प्लस 13 आंसर कितना आना चाहिए 34, इसका आंसर आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए बेटा आपका 34। क्लियर हुआ ना बेटा। तो ध्यान रखना माइनस जब ब्रैकेट से आएगा आगे भी माइनस लगाया तो क्या कर लेगा बेटा प्लस, तो आंसर कितना आएगा 34, ठीक ध्यान रखना। चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, सुनना। देखो एक सवाल है, ये देखिए जल्दी से आपको ये करना है भाई, अब देखो आपको क्लियर होते जा रहे होंगे चीजें, और देख लेते हैं भाई। ऑफ को ब्रेक करना है इसमें, तो ठीक है भाई 1/5। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई है, 3 से कितनी बार गया 3 बार गया, और 2 से 2 बार गया, 2 से 5 बार गया, तो कितना आएगा 2/15। मतलब हम कह सकते हैं इसका जो मान आया वो आया 2/15, और 2/15 आया, डिवाइड की वजह से क्या बनेगा मल्टीप्लाई, और 15/2 कर देंगे ना बेटा इसे, ठीक है, माइनस के 4/5। ये क्या आएगा भाई 1 से 1/9 का मतलब कितना होता है 10/9 होता है। अच्छा डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, 8/15 15/8, प्लस के 3/4, प्लस के 3/4, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 मतलब 2/1, ठीक है यार। आप यार अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है आपको, ये सॉल्व करने बैठेंगे तो मुझे बताओ 5 से कितनी बार गया 3 बार, तो ये आएगा पहली लाइन से 3/2। दूसरे से बताना भाई, आप ये बताइए 5 से कितनी बार गए 2 बार गया, 4 गुणा 2 कितना आता है 8, 8 से 8 गया, 3 से 5 3 से 3, तो हम कहते हैं माइनस के 5/3, ठीक है, प्लस के कितना लिखा है 3/4, ये कितना आएगा भाई आपका 3/2। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है आपको। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बताओ, पहला नंबर तो 3/2 और 3/2 कितना होता है 1.5, 1.5 कितना होगा भाई आपका 3 होगा, 1.5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कर लीजिए भाई, माइनस के 5/3 है और प्लस के 3/4 है, एलसीएम कितना आएगा भाई 3 4 का एलसीएम 12, ये कितना आएगा 36, 3 का भाग देंगे 4 पंजे 20 आएगा, 4 जाएगा 3, 3 गुणा 3 आएगा 9, ये कितना आएगा 45 है ना, 36 और 9 कितना आएगा 45, 45 में से 20 गए तो बेटा आएगा 25/12, और 25/12 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा बेटा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, अब देखिए यार क्या लिख रहा है भाई सवाल में, देखिए बेटा आपको यार देखो सबसे पहले तो से बेक करो, 5 सही 4/5 को क्या लिख सकते हैं 25 4 29/5, ठीक है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई, 14.5 को 29/2 क्या लिख सकते हैं आप 29/2, और 29/2 को क्या लिख सकते हैं 2/29, 29 से तो 29 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई तो 29/2 को 2/29, 29 29 कैंसिल 2/5। चलो ठीक है, तो हम कह देंगे ब्रैकेट यहां से यहां तक जो आया 2/5 आया,
आगे क्या लगा 15/4। अब ब्रैकेट का कुछ साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और ये 2/5 है। 5 से कितनी बार, 3 बार, 2 से 2 बार, तो ये आंसर आएगा 3/2। कितना आएगा भाई आपका, 3/2। ठीक है, यहां से यहां तक आ गया 3/2। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हटाओ इसे। अब यार एक बात बताओ, 6×18 3/2 आ गए, यहां तक ध्यान रखना। यहां से यहां तक कितना आया, 3/2। 6×18, 18×5 = 23/6 प्लस 9 11/3 प्लस 3/2। अब सॉल्व करना, 23/6 हो गया। ठीक है, ये कितना आएगा भाई, 11×22, 22 और 9 कितना आएगा, 31/6। और ये कितना आएगा, 54/6, क्योंकि बेस दोनों का समान है, ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 6 का भाग देंगे तो बेटा इसका आंसर आएगा 9। ये आंसर क्या है बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है ना बेटा। चलो, अब ये मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं, हर क्वेश्चन को आपको जरूर उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं तो हर साल को सॉल्व कर रहा हूं, जैसे आपका क्लास सॉल्व होता है कोई क्वेश्चन, आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी होती है, बाद में ध्यान रखना। ठीक, जैसे वीडियो रोक करके आप पहले खुद सॉल्व करके देखो क्या प्लस माइनस में गलती कहां कर रहे हैं, उस कमियों को देखा करो बेटा। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी ऑफ, ऑफ मतलब 1/2 1/5 कितना होगा, 1/10 होगा। 7/6 से 7/16 से कुछ नहीं कहा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 1/10 है तो क्या लिखेंगे, 10/1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई ये 4/5 है, माइनस के 1/3 है, मल्टीप्लाई 5/8 है। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 1/2 है तो 2/1 प्लस 3/4। हमने सबसे पहले डिवाइड को चेंज कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के 1/2। अब सॉल्व कर लो यार। कैसे यार, सुनिए, ऐसा कीजिए 10×4 कितना होता है, 40। 16×5 कितना होता है, 80। 40/80 मतलब कितना आएगा, 2। तो हम लिख देंगे खाली 7/2। अब देखो इधर आ जाइए, 2 से कितनी बार, 4 बार। ये कितना आएगा बेटा आपका, माइनस के 5/12। ये क्या लिखा है पीछे, 3/4। सॉल्व कर लो यार, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा, 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 6×7 कितना आएगा, 42। 12 तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, 12 का तो भाग एक बार 5। ये कितना आएगा, 9। ये कितना आएगा, 51। 51 से 5 गए तो बेटा 46/12 या 23/6, 23/6। ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन। आंसर कितना है बेटा, बी ऑप्शन। चलो ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए, सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना होता है, छोटा ब्रैकेट, ठीक है ना भाई। अब यार एक बात बताओ, 17 डिवाइड है ना, डिवाइड ही ना, ठीक है। तो 17 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, 1/3 है तो 3 होगा, तो कितना आना चाहिए यार, 51 आना चाहिए। तो हम कह देंगे यार ये तो 51 आया, फिर माइनस 8.5 का मतलब जानता है, 8.5 मतलब होता है यार, ये ब्रैकेट में 8.5 मतलब 17/2। ये कितना है, 5/2। 17 में से 5 गए तो कितना आएगा, 12। 12 में 2 का भाग देगा तो 6। हम कह देंगे कितना आया बेटा आपका, 6 आया। ठीक है। अच्छा भाई, 441 से कुछ नहीं कहा, डिवाइड से भी कुछ नहीं कहा, 270 लिख लिया, ठीक है। डिवाइड 3/7 लिख लिया, प्लस, ठीक है। अब ये क्या है, 51-6। या एक काम कर सकते हैं, ठीक है, 51-6 ना, चलो लिख लेते। एक काम करो ना, यहीं पर क्या काम करो, एक काम करो, डिवाइड है ना, डिवाइड को आप हटाइए और डिवाइड को बना लीजिए क्या, मल्टीप्लाई। और 3/7 को भी हटाइए और 3/7 को बना दीजिए आप क्या, 7/3। क्या बना दो बेटा, 3/7 को 7/3। अब ये बताओ, 441 से कुछ मत कहो, डिवाइड से भी कुछ नहीं कहना है, ठीक है। 3 से कितनी बार गए, 90 बार। 90×7 कितना आता है, 630 आता है, ठीक है बेटा। और ये कितना आएगा, 51 में से 6 गए तो कितना आएगा बेटा, 45 आएगा। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे यार। कैसे इसको सॉल्व करने का होता है, 441 है, डिवाइड को मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 675 आएगा ना, मुझे लग रहा है ना, 675। तो डिवाइड 1/675। अब देखो यार, इसमें भाग किसका जा रहा है, ऊपर नीचे 9 का भाग दिया मैंने, किसका भाग दिया बेटा, 9 का। 9 का भाग दिया तो ये कितना आएगा भाई, 9 27 9 36, कितना आएगा बेटा आपका, 36। 36 मतलब 81। 9 से कितनी बार गए, 9 7 63, 9 5 45, 49/75।
ये इसका आंसर आना चाहिए। 49/75 कोई ऑप्शन है? ये है ना सी ऑप्शन। आंसर कितना है बेटा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है यार। अगला सवाल, 1/5 डिवाइड 3/10 ऑफ 4/9 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई 1/9 डिवाइड 8/15 माइनस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड 1/2। अब तो यार तुमको खुद क्लियर दिख रहा होगा, ब्रैकेट नहीं, सबसे पहले जाएंगे आप क्या? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब देखो 3 से कितनी बार गया? 3 बार। 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ये कितना आ रहा है? 2/15। तो 1/5 डिवाइड को बदल दो, मल्टीप्लाई 2/15 आ रहा है ना, तो आप लिख लो सीधा 15/2 माइनस 4/5 से कुछ मत कहो, एक सही 1/9 को भी क्या लिख सकते हैं अब? 10/9। अच्छा, डिवाइड को क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई। 8/15 को 15/8 लिखो, माइनस के 3/4 प्लस के 3/4, डिवाइड को चेंज करो, मल्टीप्लाई 1/2 को 2/1। क्लियर है ना? ठीक है यार। अब आपको ये सॉल्व करना है यार। सॉल्व करेंगे आप लोग, मुझे बताइए 5 से कितनी बार गया? 3 बार, तो आंसर आएगा 3/2। अब यार देखने इधर, मुझे लग रहा है ये सवाल मैंने कराया भी था क्या? 10 गुणा 4 कितना आता? 40। 5 गुणा 8 भी कितना आता? 40। 3 से 5 बार, 3 से 3 बार, ये आएगा बेटा 5/3। और यार माइनस के कितना है? 3/4 आया। और ये कितना आएगा? 3/2। ये सेम सवाल मुझे लग रहा है कराया ही था अभी। कुछ हो सकता है दूसरा हो, चलो चेक करते हैं। 3/2 और 3/2 कितना होता है? 1.5 1.5 कितना होगा? 3। 3 माइनस के 5/3 माइनस के 3/4, इसी जैसा था। 3 4 का एलसीएम 12 है, ये कितना आएगा? 36। ये आएगा बेटा 20, ये आएगा बेटा आपका 9। तो ये कितना आएगा? 36 में से 29 के तो 7/12। आंसर आएगा 7/12। ऑप्शन होगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन। आंसर कौन सा आएगा बेटा? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक। अगला सवाल बेटा, 500 डिवाइड बाई 3i8 और 2/3 डिवाइड 5/3 ऑफ 300 प्लस 7 1/2 डिवाइड 5 1/2 मल्टीप्लाई 11। ये आपसे पूछा है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी यार बड़ा कोष्टक है, की चिंता नहीं करना है, पर उसमें भी सबसे पहले जाना बेटा किसके पास? ऑफ के पास। ऑफ ये रहा यार। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 3 से कितनी बार गया? 100 बार। तो ये कितना आएगा भाई? 100 गुणा 5 कितना आएगा? यहाँ से 500 आएगा। ये तो कितना आएगा बेटा? 500 प्लस 7.5 को लिख सकते 15/2, डिवाइड को लिख सकते मल्टीप्लाई, 5.5 को लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे? 11/2 है तो उल्टा कर लेंगे ना, 2/11 मल्टीप्लाई कितना? 1100। भाई ये क्या था? ये लिखेंगे हम 11/2, डिवाइड की वजह से 2/11। अब यार मेरे को ये बता, 2 से 2 कैंसिल, 11 से 100 बार कैंसिल, 100 और 15 कितना आएगा? 1500। 1500 5 2000, ये पूरा 2000 आया। 500 ये कितना आ गया? 2000 आ गया। डिवाइड 3/8। अच्छा, डिवाइड मतलब सॉरी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4, तो यार हम कह देंगे 1/4 आया। डिवाइड ये कितना आएगा? 2000। अच्छा, मैंने अभी आपको बता रखा था, स्टार्टिंग यहीं से की थी, जब भी 2 बार डिवाइड आ जाए या 4 बार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 आ गया, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 है 4, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, 2000 का मतलब 1/2000। और यार 2000 से 2000 कैंसिल, तो आंसर जो आएगा बेटा वो कितना आएगा आपका? 1 इसका आंसर आपका आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 1 इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान रखना। ठीक। अगला सवाल ये लिखा यार। अब देखो यार, सबसे पहले क्या करना है भाई? ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक है ना, तो 2 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 5/2। डिवाइड को क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई। ये क्या लिख सकते हैं भाई? 1 सही 7/8 का मतलब 15/8। 15/8 है तो क्या लिख सकते हैं? 8/15। ठीक है। इसमें भी 2 से कितनी बार? 4 बार। 5 से कितनी बार? 3 बार, तो कितना आएगा? 4/3। क्या लिखेंगे? 4/3। ये ब्रैकेट 4/3 देगा। डिवाइड, हाँ भाई इसे देखते हैं। अब देखो 11 से 1/3, 9 से 1/4, 9 से 4/9 का क्या कहेंगे? 81। 4 क्या आएगा? 85/9। डिवाइड का साइन है। ये क्या है? 33 1 34/3। ऑफ का मतलब पहले ऑफ ही, इन्हीं को ब्रेक करना 1/8। मुझे एक बात बताइए, 2 से 4 बार, 2 से 17 बार, ये कितना आ रहा है? 17/12, मतलब 85/9। डिवाइड को मल्टीप्लाई, 17/12 को लिखेंगे 12/17। 17 से कितनी बार? 5 बार,
3 से 4 बार, 3 से 3 बार, तो आएगा 20/3। कितना आएगा भाई? 20/3। इस ब्रैकेट का जो मान आया 20/3 आया। ठीक है बेटा, तो इसे हटाओ। ठीक, आप इसे हटाएंगे 20/3 लिख लेंगे। चलो भाई ये भी आगे बढ़ गया। ऑफ 4/3 मल्टीप्लाई 5 से 1/3 का मतलब होता है 16/3 माइनस 9/8 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन सॉल्व कर ही लोगे आप लोग। अब यार इसमें क्या होता है, ऑफ को कर लो ना, पहले ऑफ दिख रहा है तो मल्टीप्लाई है, और यार ये आएगा भाई आपका 20 गुणा 4 80/9, 4/3 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 80/9 को क्या लिखेंगे 9/80 मल्टीप्लाई 16/3 माइनस 3 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3/2। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने बैठे आप इसे सॉल्व करेंगे यार। 16 से कितनी बार? 5 बार। 3 से 3 और 3 9, 9 कैंसिल। ये कितना है? 4/5। पीछे कितना है? 3/2। ये कितना आएगा? 8 माइनस 15 अपॉन में 10, तो माइनस के 7/10 इसका आंसर आएगा। माइनस के 7/10 ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, उसी क्रम में आपको ये चलना है। ठीक, अब आपकी जितनी भी खासकर बोर्ड मार्क्स के संबंधित जितनी प्रॉब्लम थी ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और मैंने कहा ये वीडियो स्टार्टिंग बोला था और लास्ट बोल लूंगा ऐसे भी कि ये जब क्लास खत्म होगी ना, आपको बोर्ड मार्क्स के संबंधित जितने भी सवाल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। भाई इन्हीं सवालों को कर लेना, आपका मन करे जो भी एग्जाम में आए हुए सवाल है उन्हें करना, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब यार ये सवाल है, मतलब ऊपर नीचे कर देता है, ऊपर भी है संख्या नीचे भी, तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तरीका पता चल चुका है यार, इस तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहले यार हमने पहले क्या है, पहले ऑफ 96, 16/2 मतलब होता है 32 माइनस 128 मल्टीप्लाई 2, अच्छा डिवाइड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 1/32, 15/4 का मतलब 60। अच्छा नीचे वाला भी अभी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा भाई 2 से 3 बार, तो ये आएगा 5/9। अब 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/6, इसे अलग से सॉल्व कर लो। 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/6, इसे कैसे करेंगे यार? एलसीएम ले लो यार, इसका कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा तो ये 4, ये 3 और ये 2, कितना आएगा? 4 में से 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 4 में से 5 के माइनस के 1/12 है, तो यहां से आएगा बेटा माइनस के 1/12, यही आएगा। ठीक है, माइनस के 1/12। अब देखो यार सॉल्व करो यार, सॉल्व करने बैठेंगे यार आप लोग, मुझे एक बात बताइए क्या, तो 32 से कितनी बार गए? 4 बार। ठीक है, अब मुझे बताइए 96 माइनस 32, 4 दूनी 8। ठीक है, ऊपर देखना, ऊपर वाले को ध्यान से देखा आप लोगों ने तो क्या लिखा है? 96 माइनस के 32 माइनस के 8 प्लस के 60, और नीचे देखना क्या लिखा है यार आपका, हम लिख सकते हैं माइनस के 5 अपॉन में, माइनस के 5 अपॉन में 9 गुणा 12 बोले तो 108। अच्छा ऊपर वाले को सॉल्व करें यार, ऊपर वाला सॉल्व होने का मतलब इसे तो हटा ही दे, है ना। ठीक है, 32 और 8 कितना होता है? 40। 40 गए 60 में से कितना बचेगा बेटा? 20 पॉजिटिव। 20 और 96 कितना होगा? 116 है, या हम कहें 56, 116 आएगा। ये आएगा 116 पॉजिटिव, नीचे भाग दिया जा रहा है 5/108 का, है ना। 108 ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो बहुत टफ संख्या आ रही है, कहीं ना कहीं गलती कर रही है क्या हम लोग? एक सेकंड चेक करते हैं बात को, देखो एक बार। हाँ देखो यार, वैसे कोई नहीं गलती है, देखो मैंने पहले ही बताया था इस टॉपिक में थोड़ा टाइपिंग का जरूर ध्यान देना होता है, तो हमारे लिए तो चलो हम पेपर में टाइपिंग की दिक्कत नहीं होगी ना, चिंता मत करो। यहाँ पर यार ये डिवाइड का साइन है बेटा, क्या है? डिवाइड का साइन है, जब ही गलती हो रही, ये डिवाइड का साइन है, ध्यान रखना। अब डिवाइड का साइन है तो अब सवाल आपका आ जाएगा, दिक्कत मत करो। देखिए ठीक है, 96 में 32 का भाग देंगे तो 3 आएगा। कितना है बेटा आपका? 3 आएगा। और ये कितना लिखा है? 4 दूनी 8 लिखा है, प्लस कितना लिखा है? 60 लिखा है। ठीक है, यही तो लिखा है भाई। 32 में 96 का भाग देंगे कितना आएगा? 3 आएगा।
4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 60 आएगा, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो आपका आएगा माइनस के 5 अपॉन में 108, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक बार चेक करते हैं, और तो गलती नहीं निकलनी चाहिए। 60 में से 3 गए तो कितना आएगा भाई? 63। 63 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 63 में से 8 गए तो हम कह देंगे यार बचेगा 55 है। और आपको पता है ये पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, हमें इसमें भी डाउट लग रहा है अभी तो। 63 में से 8 गए तो 60 और 3 कितना आएगा? 63। 63 में से 8 गए तो बेटा 55 इसका आंसर, ये इसका। देखो एक बार, ठीक है। देखो बेटा, इसका आंसर अगर ऑप्शन ही मैच करना है तो फिर ऑप्शन अगर मैच करने के लिए थोड़ी सी इसमें देखो और भी टाइपिंग मिस्टेक एक और मिली है कि यार ये इसमें बार लगा रखा है इसी ने। क्या लगा रखा है? बार। वैसे एक बार पता है, बार वाले में सवाल अगले वाले में कराना ही वाला था वैसे। देखो वैसे सवाल तो हो जाएगा, इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या है मैं आपको बताऊं। देखो ऊपर वाले में दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में तो वही आएगा 55 आएगा, ठीक है। नीचे वाले में भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है मैंने बताया, यहाँ पर बेटा बार लगा हुआ। ये बार वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ। बार क्या है? बार मतलब लाइन ब्रैकेट है ना। लाइन ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले जैसे ऊपर वाला सवाल था 5/6, ये तो पहले मल्टीप्लाई कर ही लो आप इतना। तो मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 3 आया होगा, 5/9 तो ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट लगा था 1/3 माइनस के 1/4 माइनस के 1/6 और इस पर बार है। तो बार वाले सवाल में सबसे पहले इसी को ब्रेक करते हैं। 1/4 माइनस 1/6 पूरा नहीं करेंगे, खाली इतना ही करेंगे। और इसे ब्रेक करने का मतलब है भाई, ये कितना आएगा भाई? 1/4 माइनस 1/6 कितना आएगा? तुम कहोगे 12 एलसीएम है, ये 3 ये 2 कितना आएगा? 1/12। कितना आएगा बेटा आपका? 1/12 आया। कितना है बेटा आपका? 1/12, ठीक है। लाइन इस पे आया था 1/12, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? 1/12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका? 12 आया, ये 4 आएगा, और ये कितना आएगा? 1 आएगा। और 4 में से गए तो कितना आएगा? 3/12, और 3/12 मतलब 1/4। कितना आएगा बेटा आपका? 1/4 इसका आंसर आएगा भाई। 12 एलसीएम लेंगे, 3 से कितना? 4, 1 आएगा, 3/12, 3/12 मतलब 1/4। हम कह देंगे यार इसका कितना है? 1/4। आगे क्या लगा हुआ? 5/9, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मेरे कहने का मतलब 5/9 तो लिखा हुआ ही था है, और ये कितना निकल के आया? 1/4। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा बेटा आपका कितना आएगा? 5/36 है। और 5/36 अगर आप करोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 36, और 5 से कितना गया? 11। तो इसका आंसर आएगा 396। इसका आंसर आपको मिलाना है तो आंसर कितना आएगा? 396। भाई इसमें ना थोड़ी सी दोनों जगह टाइपिंग मिस्टेक थी, अपनी ओर से कोई मिस्टेक नहीं थी। अब टाइपिंग मिस्टेक होगी तो उसमें हम भी क्या करें। अच्छा, टाइपिंग भी कहाँ पे थी? वो जो बुक है ना घटना चक्र में ही बुक में मिस्टेक थी, उसने सॉल्यूशन करते समय तो बाल लगा रखा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो टाइपिंग भी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी इसमें तो, है ना। क्वेश्चन बुक में ही गलत लिखा था, सॉल्यूशन आगे जाकर बाहर से कर रहा है, तो वो मिस्टेक उसकी है, ठीक है ना। सही क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ डिवाइड का साइन है और यहाँ पर उसने बार लगा रखा है। बार की कहानी वैसे मैं अलग से 2 सवाल और भी बताऊंगा। मतलब पहले आप इनको ब्रेक करना, बार वाले को ब्रेक किया आपने, 1/4 माइनस 1/6 कितना है? 1/12। और 1/3 में से 1/12 घटाया, फिर कितना है? 1/4। आगे क्या लगा हुआ था? 5/9। तो ये से सॉल्व करके आंसर कितना है बेटा आपका? 3/96, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल बेटा ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है यार, सुनिए ना थोड़ा सा। अब देखो यार ये क्या है, पहले इसको ब्रेक कर लो। 17 डिवाइड, ये अभी सेम सवाल तो कराया था आपको, याद है ना? ये सेम सवाल आपको कराया था हमने, 4 से 41 17। चलो देख लेते। फिर भी 17 डिवाइड देंगे तो डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा। 17 गुणा 51 हो जाएगा ना, 1/3 मतलब 3 हो जाएगा, 51 माइनस 8.5 मतलब 17/2 था, है ना। 5/2 था, ये कितना आया भाई? 12 2 6 आएगा, ये कितना आएगा? 6 आएगा, याद है ना। 51 माइनस 6, 441 से कुछ नहीं कहा, ठीक है। डिवाइड 270, ठीक है। डिवाइड का इसका मल्टीप्लाई 7 से 5, ये कितना आया बेटा आपका? डिवाइड का 15 आएगा ना। 15 को क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई 1/15 लिख लो, प्लस 51 से 6 गए तो बेटा 45। सॉल्व कर दो यार आप इसे। अब सॉल्व करने बैठेंगे तो 15 से कितनी बार गए बेटा? ये आएगा बेटा आपका 18। 18 इस 4 से 41 है,
डिवाइड को क्या बना मल्टीप्लाई, 18 और 45 कितना होता है 63, 63 को क्या लिख सकते हो बेटा आप, क्या लिखेंगे 3, तो ये कितनी बार गया 7 बार, हम कह देंगे कितनी बार गया 7 बार, तो आंसर कितना आएगा बेटा इसका 7 ऑप्शन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला बेटा ये सवाल है यार, ठीक है, तो यार इसमें क्या है पहले ऊपर वाला पार्ट ब्रेक करना होता है, नीचे साथ में चलते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। देखो 5 सही, पहले तो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 5 सही बटे 2 को क्या करेंगे आप 11 बटे 2, डिवाइड है, ठीक है, 3 सही 2 बटे 3 को क्या लिखेंगे बेटा 11 बटे 3, डिवाइड को ऑफ है, ठीक है, कितना आएगा 1/4 प्लस, अब इसको ब्रेक करेंगे, 5 सही बटे 9 को जानते हैं आप क्या लिख सकते हैं 46 बटे 9 माइनस 7 सही 8 बटे 9 को 56 और 7 कितना होता है 63 बटे 8। अच्छा डिवाइड के साइन को तो अभी से मल्टीप्लाई बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, 180 189 बट्टे 20, 189 बट्टे 20 को 20 बट्टे 189 कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 बट्टे 11, मल्टीप्लाई 9 बट्टे 11, ठीक है। पहले आप ऊपर वाले पार्ट को ब्रेक कर लेते, अब बताओ 21 से कितनी बार गया 3 बार, 21 से कितनी बार गया 9 बार, 3 से कितनी बार गया 3 बार, 4 से कितनी बार गया 5 बार, 4 से कितनी बार गया 2 बार, ये तो कितना आएगा 5 बट्टे 6 आएगा, ये कितना आएगा बेटा 5 और नीचे 3 गुणा 2 कितना आएगा 6, तो हम लिख देंगे 5 बट्टे 6, इसे हटाएंगे यहाँ से और इसी को पहले सॉल्व कर लेते 5 बट्टे 6। अब इसे कैसे करेंगे, ये 9 और 6 का एलसीएम आएगा 18, 46 दूनी 9 दूनी 18, 46 दूनी कितना आएगा 92, 6 18 15, बेटा ये कितना आएगा 77/18, 77/18 है ना, तो हम कहेंगे 77 बट्टे 18, यहां तक सब ब्रेक हो जाएगा और ये आएगा 77 बट्टे 18, पीछे क्या है 9 बट्टे 11 को इधर ही लिख लो, ठीक है। अब इसको भी आप बताओ 11 से कितनी बार 7 बार, 9 से कितनी बार 2 बार, तो हम कह देंगे ये कितना है 7/2, इसको भी हटा दो यहाँ से 7/2। अब इसमें क्या बेटा ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 11 बट्टे 12, ये क्या आएगा 11 गुणा 1 3 गुणा 4 11 बट्टे 12, ठीक है। अब भाई 11 बट्टे 2 से, ठीक है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 12 बट्टे 11 प्लस 7 बट्टे 2, अब जो 11 से 11 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, ये कितना आया भाई 6 प्लस 7 बट्टे 2, इसे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19 बट्टे 2, कितना आएगा बेटा आपका 19 बट्टे 2, ठीक है, इसका आंसर आया 19 बट्टे 2। अभी यार सवाल ये खाली ऊपर वाला ब्रेक हुआ, कितना हुआ 19/2 इसका आंसर आया, ऊपर वाले का आंसर जो आया हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले का जो आंसर आया बेटा 19/2। अब नीचे ब्रेक करना है आपको, देखो हटा देते सबको, है ना। अब देख लेना, अगर कोई स्टेप छूट जाता है जल्दबाजी में तो आप वीडियो को दोबारा देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मुझे ये करना है, अब 5 ऑफ का मतलब कितना होता है मल्टीप्लाई, तो 5 डिवाइड, ये कितना है 5 बट्टे 10 का मतलब कह सकते हैं 1 बट्टे 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई, अब देखो 10 डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और कितना 1/20, अब देखो 5 डिवाइड को मतलब मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे 2 माइनस के 10, ठीक है, 10 गुणा 10 मल्टीप्लाई 1/20, ठीक है। अब मुझे बताइए ये क्या लिखा है आपने 5 दूनी 10, 0 से 0, 2 से भी कितना है 5, ये कितना आएगा 5 आएगा, 10 में से 5 के तो कितना आएगा 5 ही आएगा, और इसके नीचे लिखा है 5 खाली, तो 19 2 गुणा 5 कितना आएगा बेटा 10 आएगा, तो कितना आएगा 19 बट्टे 10, 19 बट्टे 10 को लिख सकते हैं 1 सही 9 बट्टे 10, 1 सही 9 बट्टे 10 इसका 1 सही 9 बट्टे 10 इसका। कई बच्चे इस जगह बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक चीज और समझाएं, बहुत इंटरेस्टिंग बात, क्या बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता होती है, बड़ी दिक्कत, जैसे मैं कहूँ 3 में मुझे भाग देना है 5 बट्टे 4 का, कितना आंसर आएगा, और एक लिखूं मैं कहूँ 3 बट्टे 5 में, सुनना यार ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जो बहुत बच्चों को परेशान करना, 3 बट्टे 5 में भाग देना 4 का, ये दोनों आंसर है, देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, भाई 3 में भाग देना 5 बट्टे 4 का, और मेरे को 3 बट्टे 5 में 4 का भाग देना है, तो इसका आंसर क्या आएगा पता आपको, इसका आंसर आएगा 3, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, इसका आंसर आएगा बेटा आपका 12/5, और भाई इसका कितना आएगा भाई फिर ये बताना, ये आएगा बेटा 3 और ये 5 गुणा 4 हो जाएगा, ध्यान रखना इसका आंसर आएगा 3/20, ये दोनों डिफरेंस है, इसे याद आप रखना, ठीक है, इसको जरूर याद रखना, है ना,
इसको क्या करना है, आप याद रखना, इसमें और इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, याद रखना, है ना। तो भाई इसका भाग देने का होता है, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये आएगा 12, और इसका भाग देने का होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 3/20, इसे याद रखना, ठीक है बेटा। चलो ये आ गया भाई आपका, है ना, ठीक है। अब आते 21 नंबर, देखिए क्या कह रहा है भाई। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी यार आप यहाँ पे गए, सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 से कितनी बार गए, 3 बार, तो ये कितना आएगा 7/9, 14/25 से चलो छोड़ो, प्लस 2/5 भी ठीक है, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 14/5, डिवाइड को क्या बनाओ मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा था 7/9, तो क्या लिखोगे 9/7। अब मुझे ये बताइए क्या भाई 7 से कितनी बार गया, 2 बार, 14 क्या लिखा था 25, ये क्या लिखा है 9×4 = 36, 36/25, 25 बेस समान है, 14 और 36 कितना आएगा 50, 50 में 25 का भाग दो तो कितना आंसर आएगा 2 आएगा, कितना आएगा बेटा आपका 2 आएगा। हम कह देंगे सबको हटा दो, यहां से यहां तक सब में आ जाएगा 2, हटा, ठीक है भाई, सब में कितना आएगा बेटा आपका 2 आ जाएगा, हटाओ इसे, यहां तक आया 2 यार। अब ये क्या लिखा है भाई 1 से 1/8 का मतलब 9/8, डिवाइड, ये कितना लिखा है भाई 9/5 ऑफ, अब ये क्या लिखा है भाई 4 से 12, 13/4 माइनस के 2 है, तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8, 8, ये कितना आएगा भाई 13 - 8/4, 5/4 आंसर आएगा, यहां से कितना आएगा 5/4 आएगा। अब यार इसे सॉल्व कर लो, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ऑफ को, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, ये 9/8 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई, ये 9/4 आ रहा है तो उल्टा कर ले 4/9, 4/8 का मतलब 1/2, इसका आंसर आएगा 1/2, इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा बेटा आपका ए ऑप्शन आएगा, आंसर कितना आएगा ए ऑप्शन, ध्यान रखना। अगला सवाल, ये मैंने बार वाले स्पेशल सवाल लिखी और आपको दिख रहा होगा बार वाला, ठीक है, बार बता, देखो देखो 3 - 2 पे यहाँ पे बार लगा हुआ है और 10 - 4 पे बार लगा हुआ है, इसे कहते हैं रेखा कोष्टक या बार ब्रैकेट, है ना, रेखा कोष्टक या बार ब्रैकेट कहते हैं। सबसे पहले इन्हीं को ब्रेक करते हैं, याद रखना। अब देखो कैसे ब्रेक करना होगा, समझिए एक बार, पहले ऊपर वाला पार्ट करते हैं, 1 डिवाइड 3/7 ऑफ, ठीक है, चलो यहां तक कुछ मत कहो, 3 में से 2 गए तो सबसे पहले इसी को ब्रेक करेंगे, अब ऑफ प्लस 3 में से 2 गए तो 1, 1 × 8 8, 8 और 6 14, कितना है बेटा 14 प्लस, ठीक है यार। अब इसे आ जाइए 1/5, ठीक है, डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है तो यार मल्टीप्लाई, और 7/25 है तो 25/7 माइनस 3/7, और ये क्या लिखा है भाई 3/7 लिखा है, और 8/14 लिखा है, 8/14 को भी क्या लिख सकते 4/7 लिख सकते भाई, 4/7, 3 और 4 7, 7 में 7 का भाग देगा तो 1 आएगा, ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 3 और 4 कितना होता है भाई 3 और 4 7/7 का मतलब 1 ही तो होगा यार, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 से कितनी बार गया 5, ये कितना है 5/7 माइनस 1, अब ऑफ का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 से कितनी बार गया 2 बार, तो कितना आएगा 3 और 2 6, डिवाइड 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 1/6 प्लस, ये कितना है भाई 5/7 में से 1 गया भाई, 5/7 में से अगर 1 जाएगा ना तो माइनस के 2/7 आएगा, कितना आएगा भाई माइनस के 2/7। अब यार ये प्लस का साइन है, ये बाहर आएगा तो हमें पता है ये प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट करेगा, माइनस के 2/7, सॉल्व करेंगे 6 और 7 का एलसीएम 42, ये 7 इधर जाएगा और 12 उधर जाएगा, ऊपर आएगा माइनस के 5/42, ऊपर वाला पार्ट ब्रेक किया तो पूरा कितना है माइनस के 5/42, ठीक है भाई। भाई ये कितना था 1/6, ये कितना था 2/7, 6 और 7 का एलसीएम 42, 7 इधर गया 12 इधर गया, माइनस के 5/42, मतलब पूरा पार्ट ब्रेक करने के बाद पता चला माइनस के 5/42। अभी सेम कहानी हमें ब्रेक करनी है किसकी, नीचे वाली। अब देखो हम कहेंगे नीचे वाला अगर ब्रेक करना है तो ये 2 हिस्सों में ब्रेक होता है ना, 2 सवाल बन जाते, पर ये इस तरह के सवाल मेंस में बहुत आते हैं, एसएससी सीजीएल के मेंस वगैरह में तो कई बार इस तरह के सवाल पूछे, यूपीएसआई 2021 में भी कई बार सवाल मिल जाएंगे आपको। अब देखो पहले तो ये लाइन ब्रैकेट 10 में से 4 गए तो 6, और फिर डिवाइड का साइन है, 6 का भाग 18 में दे देंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 प्लस 32 डिवाइड, अब बताओ 2 का भाग 10 में देंगे 5,
5 और 4 9, 9 में से गए तो 8, 9 में से गए तो 8 आएगा। ठीक है, तो मेरी बात समझना, देखो 9 में से गए तो कितना आएगा, 8 आएगा। समझने की कोशिश करना, देखो क्या कह रहा है एक बार। हाँ, तो भाई ये क्या करेंगे आप, हमने कहा भाई 10 में से 4 लाइन ब्रैकेट 6, 6 का भाग 18 में देंगे 3, प्लस के 32, डिवाइड का साइन है, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा 5, 5 4 9, 9 में से गए तो 8 डिवाइड। अब है 3, 32 में 8 का भाग देंगे 4, तो नीचे कितना आएगा बेटा 7 आएगा। नीचे कितना आया बेटा आपका 7 आया। और अभी सिखाया था माइनस के 5, 7 कहां पहुंच जाएगा बेटा आपका, 7 कहां पहुंच जाएगा 7 इसके नीचे रहेगा, 7 गुणा 42, अभी सिखाया था ना ये, माइनस के 5 ये आएगा 294, आंसर आएगा माइनस के 51294। याद रखना, मात्र ये एक बात याद रखना, जब भी लाइन ब्रैकेट आती है ना, सबसे पहले यह डिवाइड भी था, माइनस वाला ब्रेक किया, क्यों, इस पर लाइन ब्रैकेट बनी हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और जब भी 2 स्टेप में सवाल टूट जाए, पहले एक स्टेप को तोड़ देना, फिर नीचे वाले को करना। ठीक है, याद रखना। चलो अगला सवाल, ये भी मैं लाइन ब्रैकेट की वजह से सवाल समझा रहा हूं। इसमें लाइन ब्रैकेट कहां पे, 8 - 1 पर है, 6 - 2। पहले ऊपर वाले को ब्रेक कर लो। देखो पहले एक बात बताओ, 8 में से गए तो कितना बचेगा 7, ये ब्रेक होगा 7, 3 में से 7 गए तो कितना आएगा, देखो इसे में करना पड़ेगा 109 माइनस कर्ली ब्रैकेट 121 डिवाइड 11 ऑफ 11 को तो सब जानते, क्या लिख सकते हैं इसे, तो 121 ही लिख सकते हैं, माइनस माइनस के 4 भी है। अब 8 में से गए तो 7, 3 में से 7 गए तो माइनस के 4, फिर आएगा माइनस और माइनस के 4। चलो अब कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, 109 से कुछ मत कहो, माइनस के 121 डिवाइड 121। अब ये बताओ, माइनस माइनस की वजह से क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस की वजह से कितना आएगा प्लस। समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई मुझे एक बात बताइए, 121 में 121 का भाग देंगे एक बार, 4 4 8, 8 और 1 कितना आएगा 9, 109 में से 9 गए तो आंसर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए कितना 100, ऊपर कितना आना चाहिए बेटा 100। आंसर तो ऊपर तो भाई 100 आएगा। अब नीचे वाला पार्ट रह गया। ठीक है, अब नीचे वाला ब्रेक कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट कहां पर, 6 - 2 पर, ये रहा, तो 125 से कुछ नहीं कहा। ठीक है, माइनस माइनस के 3 लगा हुआ है। ठीक है, 6 में से 2 गए तो कितना आएगा 4, 4 में से 4 गए तो 0, कितना आया बेटा आपका 0। अच्छा एक बात और है, जैसे ये 0 आया, ठीक है, अभी रुक जाना भाई, ने थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। देख रहा, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 4 गए तो 0। ठीक है, ये कह देंगे यार, ये ब्रैकेट तो लगा ही हुआ था, हम कह देंगे यहाँ 0 है। ठीक है, अच्छा यार भाई कुछ नहीं साइन होता, चलो छोड़ो अभी रुक जाओ, ये डिवाइड का साइन है। अच्छा एक बात बताइए, ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, दूसरे वर्डों में कह सकते हैं डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, और ये जो भी लिखा है वो बाद में देखेंगे। लेकिन आपको पता है ये 125 आएगा, और ये 0 को गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा पता है आपको, 0 आएगा, और जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये सबको पीछे वाले को भी 0 कर देगा। मतलब यहाँ से खाली 125 ही मिलेगा आपको, यहाँ से खाली 125 मिलेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 4/5, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। दोबारा समझो, ये भाई 4 में से 4 के 0, और 0 गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। डिवाइड का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, ये भी सब पीछे वाला क्या हो जाएगा 0 तक, और खाली क्या रह जाएगा 125। इसका आंसर कितना आएगा 4/5, इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, चलो एक और देख लो इसी पर सवाल, देखो क्या कह रहा है भाई। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, 3 में से 8 गए, यही तो है, 3 में से 8 गए तो कितना आएगा 5, 5 नहीं माइनस के 5 आएगा, और -5 और माइनस आगे लगाए तो क्या हो जाएगा प्लस के 5, 15 और 5 कितना आंसर आएगा 20। हम कह देंगे 119 माइनस 48 डिवाइड 6 माइनस 7 कर्ली ब्रैकेट 5 गुणा 12 डिवाइड 3, और ये कितना आया 3 में से 8 गए तो माइनस के 5, माइनस आगे लगा प्लस के 5, 15 में से 5 20, कितना आएगा बेटा 20 आएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई ये भी बंद है अभी। ठीक है,
अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, एक बात और याद रखना, जैसे 3 में से 8 गए तो माइनस के 5 आता है, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइन ब्रैकेट की वजह से प्लस आएगा ना, माइनस ही आएगा, उसकी दिक्कत नहीं। लाइन का मतलब पहले इसे ब्रेक कर लेना, और कोई रीजन नहीं है, ठीक। अब देखो 3 में 12 का भाग देंगे तो 4, 4 गुणा 5 20, 20 में से 20 गए तो 0, 0 आएगा, 0 गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, और भाई 119 माइनस, यहां तक तो 0 ही कर दिया, इसमें भाग देंगे 8 आएगा, ऊपर आएगा 111, कितना आंसर आएगा ऊपर भाई 111 आएगा, ठीक है। चलो भाई आंसर ऊपर वाले का तो 111 आएगा। अब सुनो, ऊपर वाले हिस्से का तो आंसर आएगा 111, अभी देखो नीचे वाले का। अब देखते हैं इसमें 8 में से 4 गए तो 4, 52 में से 4 गए तो कितना बचेगा भाई, 52 में से भी 4 गए तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 8 में से 4 12, 12 40 ही बचेगा क्या, ठीक है, 40/3, ठीक है। एक सेकेंड चेक करते, 1 मिनट के लिए से कोई टाइम तो नहीं गलती होनी नहीं चाहिए, मेरे भी चेक कर लेते, 1 मिनट रुक जाइए पहले, सुनो 1 सेकेंड, ठीक भाई। देखो यार इसमें भी बार है, यहाँ पे बार है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं, मैं दिखा देता हूं, इसमें बार है, ठीक है। अब देखो यार भाई ऊपर वाला 111 आया, 8 में से 4 गए तो कितना बचेगा 4, 52 में से 4 गए तो कितना बचेगा 48, कितना बचेगा बेटा आपका 48 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 48 आएगा, 48 में बेटा पीछे 6 लगा हुआ है, तो इससे क्लियर हुआ यहां तक कितना आएगा 8 आएगा, सीधी बात है, यहां तक कितना आएगा 8 आएगा। 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 9 ऑफ 3 प्लस 8। अब तुझे ये पता है यार 9 और 3 कितना होता है 27, 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 27 प्लस 8। अब तुझे ये भी पता है यार कैसे, 3 का भाग 24 में देंगे कितना आएगा 8 माइनस 27 प्लस 8, 8 दूनी 16, 16 में 27 है तो माइनस के 11, माइनस के 11, 111/11 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बार वाले में कॉन्सेप्ट इतना याद रखना, जिसमें बार पहले लगाओ पहले उसी को ब्रेक करना है। ये बोर्ड मास के मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए, आपने अगर ये 24 क्वेश्चन ये कर दिए और स्टार्टिंग में कुछ बेसिक कहानी और बताई थी 15-20 मिनट की, उसे पढ़ लिया, आप बोर्ड मास का कितना भी अच्छे लेवल का सवाल आ जाए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे आप यूपी का कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप जितना ये बोर्ड मास की इस क्लास को फिनिश कर लेना, उसके संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं आएगी कभी भी सिंप्लीफिकेशन में, है ना। और क्लास फिनिश करने के बाद आपको जो भी कमेंट लगे, आपको जो भी चाहे अच्छी चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो जरूर कमेंट करना, मुझे पता चलेगा क्या कहानी है आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई। वैसे उम्मीद करता हूँ अगर जो बच्चा पूरी क्लास को कर लेगा बोर्ड मास वाली को, इससे बाहर आप जाकर के अपने जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ जाके करना, इससे बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया बेटा, एक बार कोशिश जरूर करना इस सवाल को। और ये ऐसा मेथड या ऐसा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, आपको यूट्यूब पर इस तरह से नहीं मिलेगा, आप सर्च भी कर लेना किसी वीडियो में, 2-4 सवाल किसी ने करा दिए ठीक है, और इस तरह से जीरो से नहीं। मैंने पहले भी कहा था क्लास की स्टार्टिंग में, क्लास शुरू होगी और एंड जब मेरा होगा, आप इसके बोर्ड मास में आपको एक डाउट नहीं रहेगी, और आप इस पूरी वीडियो को आराम से सुनना। मैंने बताया कि नंबर बेस में 10 नंबर का टॉपिक है, और 90% बच्चे बोर्ड मास के सवाल छोड़ते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पूछ भी लेना, जो क्वेश्चन देते हैं इसलिए छूट देते हैं कि एग्जाम टाइम पर कोई प्रैक्टिस कराता ही नहीं इस टॉपिक की, वन गुणा भाग जोड़ घटाव है। और हकीकत ये होता है प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से, तरीका नहीं पता होता है उनका भी, और इन्हें परेशान कर देते हैं, ठीक है। बस आप लोगों से उम्मीद ये रहेगी कि आपकी दिक्कतें ना आए, और इसी प्रकार और भी टॉपिक है, मैंने जो टॉपिकों को लाइव नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इस टॉपिकों में पहले खुद को टाइम होना चाहिए आप लोगों पे। तो आपकी जितनी प्रॉब्लम धीरे धीरे आपको कंटिन्यूस क्लास लेके चलती रहेंगी। क्लास समझ में आए लोगों को शेयर जरूर कर देना दोस्तों को, और लाइक जरूर करना, और कमेंट की मैंने आपको बोल ही दिया। तो धन्यवाद आप सभी के लोगों के लिए, थैंक यू, जय हिंद। फिर मैं उमाशंकर आपको दोबारा लेके आऊँ, कोई बेहतरीन टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। थैंक यू, जय हिंद सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।